दुनिया का एकमात्र यदि कोई धर्म है तो वो सनातन धर्म ही है। बाकी जितने भी हैं वो मत हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हैं, मजहब हैं, कल्ट हैं। तो ये जनेऊ काटने नहीं देते, गर्दन कटवा देते हैं। अपना तिलक नहीं छुटाते पर गर्दन कटवा लेते हैं। किसी की शादी होती तो उसको उठा लेते, पहली रात उस स्त्री के साथ, नव विवाहिता स्त्री के साथ ये मनाते। इनके रगों में खून उबाल लेने लगता है जिस राम को पढ़ने के बाद। राम का चरित्र ऐसा कर दो कि जब सनातन धर्मी युवा राम को पढ़े तो उसे राम से घृणा हो जाए। जब उनका देहांत हुआ ना तो गांधी ने बोला कि अब्दुल मेरा भाई है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर का पॉडकास्ट चैनल। और आज हमारे साथ विद्यमान है एक ऐसी शख्सियत जिसके पीछे हम बहुत टाइम से पड़े हुए थे, आज जाके हमारे पास आए। तो गौतम खट्टर जी, जिनसे मैं संवाद साधना चाह रहा था, और गौतम भाई आप हमारे साथ आए, यहाँ पर विद्यमान हैं और एक बहुत सार्थक चर्चा करने के लिए आप आए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ सनातन धर्म के बारे में, जो अजीब सी बातें पूरे विश्व में फैली हुई हैं, अजीब सी बातें जैसे भगवान राम से रिलेटेड हो गई या भगवान कृष्ण से रिलेटेड हो गई, वो बातें आती कहाँ से हैं, उनका सोर्स क्या है। जैसे एक बात है भगवान कृष्ण से रिलेटेड के उनकी 16,000 पत्नियां थी। क्या ये पॉसिबल भी है? पहली बात तो यही कि पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो क्या वो सही था? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। और दूसरी बात जो आपने कही कि सनातन धर्म में अलग अलग प्रकार की मिथ्स हैं, अलग अलग प्रकार की मिसकॉन्सेप्शन हैं। हमें इसको समझना होगा कि सनातन धर्म एक वैज्ञानिकता पर आधारित धर्म है, और दुनिया का एकमात्र यदि कोई धर्म है तो वो सनातन धर्म ही है। बाकी जितने भी हैं वो मत हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हैं, मजहब हैं, कल्ट हैं, वो धर्म नहीं है। अच्छा, अभी मूल प्रश्न पे आने से पहले अभी आपने ये जो लाइन बोली जी, इस पे मैं थोड़ा और विचार जानना चाहता हूँ कि इन सभी में अंतर क्या है, धर्म क्या है, मजहब क्या है, पंथ क्या है। देखिए, धर्म तो है एक। मैं चीनी खाऊंगा तो आपको भी मीठी लगेगी, मैं चीनी खाऊंगा मुझे भी मीठी लगेगी, आप खाएंगे आपको भी मीठी लगेगी। मैं नीम खाऊंगा मुझको कड़वा लगता है, आप खाएंगे आपको कड़वा लगता है। तो नीम का धर्म क्या है? कटुता। और चीनी का धर्म क्या है? मीठा होना। इसी प्रकार मानव का धर्म क्या है? मानव का धर्म है इंसानियत, मानवता। मनुष्य का धर्म है मनुष्यता, सत्य। मेरा भी धर्म है, आपका भी धर्म है, मुसलमान का भी धर्म है, ईसाई का भी धर्म है। लेकिन वो जो विचारधारा को फॉलो करते हैं वो पंथ है, वो मजहब है, वो संप्रदाय है, और वो कल्ट है। धर्म और संप्रदाय में क्या अंतर होता है? धर्म होता है जो एक है, अपौरुषीय है, आदिकाल से है, सबके लिए समान है, सार्वभौमिक है, सार्वदेशी है, सार्वकालिक है, जो बदलता नहीं है। पंथ क्या है? बदल जाते हैं। एक पूजा पद्धति, एक नियमावली, एक संविधान, एक ईश्वर, एक अलग विचारधारा जब अलग हो जाती है तो वो एक संप्रदाय हो जाता है। जैसे इस्लाम क्या था? 1400 साल पहले था? नहीं था। ईसाईयत 2000 साल पहले थी? नहीं थी। जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी 5000 साल पहले नहीं थे। यानी इस पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे भूमंडल पर आज से 5000 साल पहले यदि कोई था तो वो सनातन था। बाद में इन्होंने जन्म लिया। भाई इस्लाम की स्थापना किसने की? मोहम्मद साहब ने। कब की? आज से 1400 साल पहले। तो वो धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि मोहम्मद साहब के माता पिता स्वयं मुसलमान नहीं थे। ईसाईयत की स्थापना कहां से हुई? ईसा मसीह से। तो वो धर्म नहीं हो सकता। यदि ईसाईयत को धर्म कहते हो तो आज से 2000 साल पहले दुनिया किस चीज को फॉलो करती थी? अब यहाँ पे तो आपने ईसाईयत की बात करी। हाँ। यहाँ तो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ही इस बात पे है कि ईसा मसीह वो स्वयं क्रिश्चियन नहीं थे, वो तो स्वयं जू थे। हाँ? इस बात पे एक अपनी कंट्रोवर्सी चलती है। तो सही बात तो है।
उससे पहले ज्यूइश थे, तो उनके माता पिता वो थे, उन्होंने अपना एक नया शुरू कर दिया। भाई स्वाभाविक सी बात है, बाबा मस्ताना बलूचिस्तानी से पहले धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा वो वाला संप्रदाय नहीं था ना। उनके माता पिता धन धन सतगुरु वाले नहीं थे, वो कॉमन सनातन धर्मी थे। लेकिन मस्तानी के मन में आया कि मैं एक नया संप्रदाय शुरू करता हूं, हिंदू और मुसलमानों को मिक्स करके, तो गुरमीत राम रहीम पैदा हो गया। पर वहां पे तो एक अजब विषय ये है कि जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह, उनकी मृत्यु के बाद क्रिश्चियनिटी शुरू हुई। ईसा मसीह ने स्वयं थोड़ी स्टार्ट की, उनकी मृत्यु के बाद वो सब शुरू हुआ। तो वो आजीवन जो थे वो आजीवन क्रिश्चियन नहीं रहे, ये ज्यूज का कहना है। वो उनके आपस के विवाद हैं, लेकिन कुल मिलाकर के उद्देश्य केवल इतना ही है, महत्वाकांक्षा। मुझे अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करनी है, मुझे अपनी दुकान चलानी है। मैंने देखा कि संसार में 3 संप्रदाय मुख्य रूप से राज करते हैं। एक तो हो गया हिंदुओं का संप्रदाय, इसलिए कह रहा हूं वो आज का जो हिंदू है वो संप्रदायवाद है, वो धर्म पे नहीं चलता, वो मिक्सचर पे चलता है। तो हिंदू, मुसलमान, सिख, 3 लोगों की मार्केट बहुत हॉट थी। तो बाबा गुरमीत राम रहीम 3 मिक्स हो गया ना। भाई गुरमीत है पंजाबी, राम हिंदू और रहीम मुसलमान, तीनों को कंबाइन करके अपना संगठन चला दिया, बोला हम सबको साथ लेके चलेंगे। तो ये संप्रदायवाद है, धर्म एक है जी। तो जो आपने मिसकॉन्सेप्शन की बात करी, उसमें ऐसी अनेक मिसकॉन्सेप्शन है। भगवान श्री कृष्ण के साथ हजारों मिसकॉन्सेप्शन जोड़ दिए, है ना। आपने क्या प्रश्न किया था? मेरा प्रश्न था कृष्ण जी के बारे में, हाँ, कि उनकी क्या सही में 16,000 रानियां थीं? ये मिसकॉन्सेप्शन है। भारत के बाहर से जो लोग इन्वेडर्स आए, जो आक्रांता आए, उन्होंने कहा कि भारत के लोग अपने पूर्वजों का गौरवशाली, शौर्यशाली, पराक्रमशाली इतिहास को पढ़ते हैं, और हम जब इनकी गर्दनों को काटते हैं या हम जब इनके जनेऊ को काटते हैं तो ये जनेऊ काटने नहीं देते, गर्दन कटवा देते हैं। अपना तिलक नहीं छुटाते पर गर्दन कटवा लेते हैं, अपनी चोटी नहीं काटते पर गर्दन कटवा लेते हैं। अपने धर्म के प्रति ये इतने अडिग कैसे हैं? तो पता चला कि ये भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनुयायी हैं, ये उनके अनुयायी हैं जो धर्म से समझौता नहीं करते। भगवान श्री राम का एक वृतांत आता है रामायण में कि जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो जो रावण था उसके जो राज्य वैद्य थे सुषेण, उनको ले आई सेना राम जी की जबरन कि चलो तुमको लक्ष्मण क्या उपचार करना है। तो जब वो राम जी के समक्ष आए तो सुषेण वैद्य ने कहा कि मैं इलाज नहीं करूंगा, ये मेरा राजधर्म के विरुद्ध है। दुश्मन की सेना के व्यक्ति का उपचार करना ये मेरा धर्म नहीं कहता, राजधर्म नहीं कहता। तो ये बात जब राम जी के पास पहुंची कि राम जी वो तो कह रहा है कि राजधर्म के विरुद्ध है, मैं उपचार नहीं करूंगा, आप उसको कृपया आग्रह कीजिए, समझाइए। तो राम जी ने पता है क्या कहा? राम जी ने ये नहीं कहा कि अच्छा चलो मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूँ या मैं उसके सिर पर तीर कमान तानता हूँ, कर इलाज वरना मार दूंगा, है ना। राम जी ने कहा कि चाहे सूरज टले, चाहे चांद टले, चाहे तीनों लोक टल जाए, वचन ये राम यही कहेगा, धर्म कभी ना जाए। इसलिए मैं उनसे नहीं कहूंगा ठीक है आप इलाज नहीं करना चाहते, भले ही लक्ष्मण मर जाए पर धर्म के विपरीत नहीं जाना। हम किसी से जास्ती नहीं करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे, किसी को भय नहीं देंगे, किसी को प्रताड़ित नहीं करेंगे, किसी को जबरन आंख नहीं दिखाएंगे, किसी के अधिकारों का हनन नहीं करेंगे। तो ये बात जब सुषेण ने सुनी तो बोला मैं तो परीक्षा ले रहा था, वैद्य का काम तो उपचार करना है, उपचार करना ही उसका धर्म है। यहाँ रावण और राम की भक्ति नहीं, मेरा धर्म है उपचार करना। तो मैं जो बात बता रहा था वो यही था कि भारत के लोग अपने श्रेष्ठ पूर्वजों का विशुद्ध इतिहास पढ़ते थे कि हमारे पूर्वजों ने धर्म के लिए जान दे दी पर धर्म से अडिग रहे, धर्म पर अडिग रहे, धर्म से ओझल नहीं हुए। तो जब आक्रांताओं ने देखा कि भाई इनको गर्दन कटवा देते हैं पर जनेऊ और चोटी नहीं कटाते, एक काम करो इनके जितने भी आदर्श पूर्वज हुए हैं
उन सबके चरित्रों में मिलावट करो, पुस्तकों को मंगवाओ, उनका भाष्य करो, समझो और उसमें इनपुट डाल करके इंजेक्ट कर दो नकली चीजें। ऐसी भगवान श्री कृष्ण का इतिहास पूरा धूमिल कर दिया कि वो तो छलिया का भेष बनाया और शाम चूड़ी बेचने आया। किसने किया? ये विदेशियों ने किया, आक्रांताओं ने किया, मुगलों ने किया, मुसलमानों ने किया। मुगल कौन थे? सारे मुसलमान थे। और अंग्रेज कौन थे? सारे ईसाई थे। लेकिन भारत के लोगों को भ्रमित किया गया। मुगलों, जो मुसलमान थे उनको मुगल कहा गया और जो अंग्रेज थे उनको अंग्रेज कहा गया, ईसाई नहीं कहा। स्वाभाविक सी, वो सारे ईसाई थे और वो सारे मुसलमान थे। तो उन लोगों ने इस किताबों में दूषण पैदा किया, प्रदूषण पैदा किया, लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। हमें क्या करना था? जैसे ही उनको देश से लात मारकर बाहर भगाया था, अपनी सारी पुस्तकों को विशुद्ध करना था। हमने वो काम ना करके उन सारी गलत अनर्गल बातों को लीला का ठप्पा लगा करके बोला कि ये तो लीला थी। ठाकुर जी चूड़ी बेचा करते थे, ठाकुर जी रास रचते थे, ठाकुर जी स्वांग करते थे। श्री कृष्ण भगवान एक पत्नी व्रता थे जी, एक ही पत्नी थी जिनका नाम था रुक्मणी। ये जितने भी लोग उल्टी सीधी खराब वाहियात उनके साथ जोड़ दे। कृष्ण को छलिया बना दिया, शिव को गंजेड़ी बना दिया। कहीं प्रमाण नहीं आता कि भगवान शिव गांजा पीते थे। और जितने भी ये शिव भक्त हैं तथाकथित, ये क्या करते हैं जब इनकी यात्राएं निकलती हैं या इनके जो मंदिर है, मतलब आप मानसिकता की नीचता का स्तर देखिए कि मंदिरों में भगवान शिव की चिलम पीती हुई फोटोओं ने जगह बना ली है। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? और जो भगवान शिव की ध्यान की जो प्रतिमा है, ध्यान करते हुए जो चित्र है, ध्यान करते हुए जो मूर्तियां हैं, वो सब विलोप हो रही हैं। अब सब लोग उसी की उपासना, उसी की पूजा कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ, मैं एक टेलर के पास गया, तो मैंने उससे कुछ मुझे सिलवाना था। तो उसके दुकान पर शिव जी की भांग पीते हुए फोटो लगी थी। बड़ा दिलचस्प किस्सा है, आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो मैंने उनसे कहा कि मास्टर जी ये प्रतिमा तो गलत है, ये तो आपको नहीं लगानी चाहिए। बोले क्यों गलत है? मैंने बोला कि भगवान जी गंजेड़ी थोड़ी थे, शिव जी गांजा थोड़ी फूकते थे, चिलम थोड़ी पीते थे, नशा थोड़ी करते थे, दुर्व्यसनी थोड़ी थे। व्यसन तो उनके जीवन में था ही नहीं। उनके जीवन में एक ही व्यसन था, ध्यान का व्यसन, योग का व्यसन था उनके पास। वो योग करते थे और ऊपर कैलाश की बर्फीली पहाड़ियों में बैठकर ध्यान करते थे। अरे मूर्खों, इतनी भरी सर्दी बर्फ में कोई एक पत्ता भी उगा सकता है भांग का? वो व्यसनी नहीं थे। तो मास्टर जी बोले नहीं जी, सब तो ऐसे ही मानते हैं, ये हम तो ऐसे ही मानते हैं जी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मास्टर जी उधर को मुड़े और अपना वो नाप लेकर के कुछ कटिंग करने लगे। मैंने चुपके से वो प्रतिमा वहां से खींच ली और अपने बैग में डाल ली और अपनी जो उनको सिलवाने के लिए देना था वो दे दिया। मेरे साथ कोई व्यक्ति गए थे, उनको सिलवाना था। हम आ गए, वो बैग में अपनी डाल के आगे गए, उसको कर दिया प्रवाहित। मास्टर जी का उस लड़के के पास फोन आया। अच्छा, उनको पता ही नहीं चला कि मूर्ति यहाँ से गायब हो गई। अगले दिन जब मास्टर जी दुकान पे गए तो धूप बत्ती करते होंगे, उनको पूरे दिन याद ही नहीं कि हमारी प्रतिमा चोरी हो गई, गंजेड़ी शिव की प्रतिमा चोरी हो गई। तो उनको पता ही नहीं चला। सुबह जब उन्होंने दुकान खोली और धूप बत्ती लेकर के उनके आगे घुमाने लगे तो उन्होंने देखा दीवार से प्रतिमा गायब। उन्होंने वो समझ गए कि कल वो आए थे चर्चा करें, वो ले गए। फोन लगाया, बोले मेरी वो दे जाओ, नहीं तो तुम्हारे कपड़े नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, हम आपको बढ़िया अच्छी ला कर देंगे ध्यान मुद्रा की। बोले नहीं नहीं, मुझे तो वही चाहिए, वही ला के दो, नहीं तो कपड़े मिलेंगे नहीं आपके। गुस्सा हो गए बहुत। तो हम किसी को यदि बता रहे हैं तो लोग इतना उसमें रम गए हैं, इतना गुलामी की मानसिकता में रम गए हैं कि उसको चेंज ही नहीं करना चाहते। वो मान के बैठ गए हैं कि हाँ शिव भांग पीते थे, वो मान के बैठ गए हैं हाँ कृष्ण रास रचाते थे, वो मान के बैठ गए हैं कि राम जी ने सीता जी से अग्नि की परीक्षा ली। तो सीखना ही नहीं चाहते। अच्छा, तो ये अग्नि परीक्षा में मैं थोड़े विलंब के बाद आता हूँ। हाँ। वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और वहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आएंगी। अभी कृष्ण जी की बात कर रहे थे हम, तो कृष्ण जी का आपने कहा कि 16,000 रानियां नहीं थी, एक पत्नी थी। किस्सा राधा जी का भी आता है,
तो और सारे स्थानों पर, पूरे वृंदावन से लेके सारे स्थानों पर राधा रानी, और बरसाने में राधा रानी, और राधा रानी की प्रतिमाएं हैं, उनकी पूजा होती है, उनके मंदिर हैं, सारी चीज़ें हैं। और बहुत सारे जो हमारे कथावाचक हैं या फिर वो है, वो सब कहते हैं कि राधा रानी के बिना तो कृष्ण अधूरा है। तो क्या राधा नाम का कोई संवाद होता है? राधा कोई कैरेक्टर था उस समय या क्या था, मतलब? और वो था तो भगवान की प्रेम कहानी पूरी क्यों नहीं हुई? अब देखिए, मैं उस पर, मैं जो कथावाचक कहते हैं ठीक है, मैं उस पर उनका विरोध भी नहीं करूंगा और उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पहली बात तो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की एक पत्नी का प्रमाण मिलता है, क्योंकि हम जब भी देखते हैं तो या तो शब्द प्रमाण को मानते हैं, या हम किसी रेफरेंस को देखते हैं, या किसी इतिहास की पुस्तक में ऐसा लिखा हो। तो जो सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है वो तो महाभारत है। महाभारत का ही अंग है भगवद गीता। भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से 42वें अध्याय के बीच में जो कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद हुआ है वो भगवद गीता है ना जी। तो उस ग्रंथ में तो कहीं ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि राधा नाम की कोई उनकी प्रेमिका थी। दूसरी बात यह है, बहुत सी बार हम अलंकारिक भाषाओं में प्रयोग करते हैं। जैसे आपने गायत्री माता का बहुत नाम सुना होगा, लेकिन आप जब इतिहास में जाएंगे तो गायत्री नाम की कोई देवी नहीं हुई। गायत्री मंत्र है वेदों में। उस गायत्री को स्त्री मान करके बहुत सारे लोगों ने उस गायत्री माता का रूप दे दिया और उसको मूर्ति बना दी, और देश में बड़े बड़े गायत्री माता के मंदिर बन गए, जबकि इतिहास में, पुस्तकों में कहीं गायत्री नाम की कोई देवी हुई नहीं। वो गायत्री मंत्र है, वो बना दिया। इसी प्रकार जो भगवान श्री कृष्ण है वो राधा के प्रेमी थे, लेकिन इसके पीछे एक बहुत सटीक लॉजिक है। ये अलंकारिक भाषा है, ये बहुत कम लोगों को समझ में आएगी। हम जितने भी इंसान हैं वो सब धारा में बहते हैं। भोग, विलास, सेक्स और ये सब चीज़ें हो रही हैं। आज आप देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एक लड़की से ज़्यादा किसी के संबंध हैं, सेक्सुअल फिजिकल रिलेशनशिप, मतलब कहीं भी कोई नियम, कायदा, कानून, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है ही नहीं। सब अपनी अपनी धारा में बह रहे हैं। तो ये जो धारा है ये भोग और विलास की धारा है। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण हुए हैं उनके बारे में पितामह भीष्म कहते हैं, भरी सभा में खड़े होकर के, जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करता है और दूर दूर से पूरे चक्रवर्ती साम्राज्य जो युधिष्ठिर का है उसमें वो सारे भूमंडल के राजाओं को निमंत्रित करता है, तो उस समय भीष्म पितामह भरी सभा में खड़े होकर के कहते हैं कि इस सभा में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के समान कोई चरित्रवान, कोई योगी, कोई विद्वान है नहीं, कोई योद्धा, कोई क्षत्रिय मुझे नजर नहीं आता। ऐसा बोलते हैं। और ये अडिग ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले हैं। तो सारी संसार जिस समय धारा में बह रहा है, भोग और विलास में बह रहा है, उस समय वो धारा से विपरीत हैं, एक पत्नी व्रता हैं, चरित्रवान है। तो वो धारा का उल्टा क्या हुआ? राधा। तो कृष्ण भगवान उस राधा के प्रेमी थे, यानी उस विपरीत, मतलब जिस नदी में, नदी के साथ जो कुछ बहता है उसको कचरा होता है। तैराक तो विपरीत ही चलता है जी। नदी के बहाव में तो कचरा बहता है, तैराक विपरीत चलता है। तैराक वही है जो विपरीत चले, वरना दुनिया तो ऐसी बह जाए। तो कृष्ण भगवान वो योद्धा थे, इस हिसाब से वो राधा के प्रेमी थे। लेकिन अब ठीक है, लोगों ने अपनी मान्यताओं के अनुसार बना दिया, तो ठीक है, आप मानते हैं तो मानिए। परंतु मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उनका जो ये नकली एस्पेक्ट है कि वो छलिया थे, वो चोर थे, वो रणछोड़ थे, या वो रास रसैया थे, वो नाच नचैया थे, वो कोई इस प्रकार की गतिविधि, वो एक योद्धा थे। हम योद्धा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना शीश झुकाएं, उनको माने, उनको जाने और उन्हीं का प्रचार करें। जी, अभी महाभारत की चर्चा हुई, तो महाभारत में एक संवाद आता है कि गुरु द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया, क्योंकि एकलव्य एक नीच जाति का, जो शब्दों का मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता, पर समाज में इसी तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है कि वो एक नीच जाति से आता था, इसीलिए गुरु द्रोण ने उनका अंगूठा कटवा लिया।
इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, सनातन धर्म के विरोधियों ने हमेशा से एक नीति अपनाई। वो नीति थी डिवाइड एंड रूल की, फूट डालो और राज करो। कैसे हम सनातन धर्मी लोगों के धड़े को उनसे काट करके अपने में मिला लें। तो हमेशा क्या होता है, विपक्षी दल में फूट डाल दो और उनको आधे लोग अपने में मिला लो और फूट डाल के उनमें राज कर लो। तो ये फूट डालो और राज करो की नीति है। जो लोग ये किस्सा बताते हैं उन्होंने कभी भी महाभारत पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने महाभारत देखी भी नहीं है। और ये वही लोग हैं जो खुद इस बात का प्रचार करते हैं, घर में महाभारत मत रखना वरना घर में महाभारत हो जाएगी। तो जिस आदमी ने पहले ही ये कह दिया कि महाभारत घर में ना रखना, उसने महाभारत पढ़ा होगा? नहीं। उसने किसी नुक्कड़ नाटिका में, उसने किसी तथाकथित रामलीला में, उसने किसी ऐसे ही किसी फिल्म में या उसने किसी टीवी शो में इस बात को देख लिया और इसका प्रचार कर रहा है। नहीं तो अगर आप महाभारत उठा करके महाभारत हाँ, आप महाभारत उठा करके देखेंगे तो महाभारत में ये किस्सा कहाँ है उससे पूछो। जो बोलता है ना कि द्रोणाचार्य ने उसको पढ़ाया नहीं, उल्टा उसका अंगूठा काट लिया क्योंकि वो शूद्र था, अगर वो पढ़ जाता तो ब्राह्मणों से ऊपर चला जाता, ब्राह्मणों से ऊंचा उठ जाता, इसीलिए ब्राह्मण चाहते नहीं थे। और क्योंकि यहाँ छुआछूत थी, भेदभाव था, इसीलिए उसको अंगूठा काट लिया, उसको पढ़ाया भी नहीं। ये झूठ है। उससे पूछो जो ऐसी बात करता है कि ये कहाँ आया है। तो सच क्या है? सच ये है कि महाभारत के वन पर्व में इस घटना का उल्लेख आता है। जो एकलव्य है वो जंगल में तीरंदाजी कर रहा है और तीरंदाजी जो करता है वो तीर पे तीर छोड़ता है और कुत्ता जो होता है उसके मुंह में बाण भर जाते हैं, मतलब कुत्ते का मुंह बाणों से भर गया होता है। ये दृश्य गुरु द्रोण देखते हैं। जब ये दृश्य गुरु द्रोण देखते हैं तो बोलते हैं बड़ा मेधावी, बड़ा अच्छा धनुर्धर है, कौन है ये, इसका परिचय लिया जाए। और जब वो उस एकलव्य ने बाण निकाले तो एक बूंद खून भी नहीं निकला। तो कितनी बड़ी विद्या थी, कितना बड़ा वो योद्धा था, कितना बड़ा धनुर्धर था। ये बात देख करके गुरु द्रोण बड़े आश्चर्यचकित हुए और प्रभावित भी हुए। उन्होंने पूछा, बालक तुम्हारा परिचय, कौन हो तुम? तो एकलव्य कहता है कि मैं मगध नरेश जरासंध के प्रधान सेनापति हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूं। अब बताओ, सेना का प्रधान सेनापति शूद्र होगा? क्षत्रिय होगा। क्षत्रिय होगा ना जी। और सनातन धर्म में गुण कर्म एवं स्वभाव के आधार पर वर्णों का निर्धारण होता है, जन्म के आधार पर नहीं होता जी। आप प्रमाण अगर उठा करके देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, है ना जी, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। खुद महर्षि मनु कहते हैं, शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रिया ज्ञातम एवं तु विद्या द्वैषा तथैव चा। एक शूद्र व्यक्ति भी पढ़कर लिखकर आगे बढ़कर ब्राह्मण बन सकता है, और एक ब्राह्मण भी यदि विद्या ना पढ़े, पढ़ाने पर भी ना पढ़े और जूता सिले तो वो शूद्र की श्रेणी में आएगा। और शूद्र कोई अछूत बिल्कुल नहीं है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, ये सवर्ण और दलित की जो आपस में लड़ाई चल रही है ना, महर्षि मनु तो कहते हैं चारों सवर्ण हैं। शूद्र को भी सवर्ण की कैटेगरी में रखा गया है। भारत के लोग शायद मनुस्मृति यदि पढ़ते तो जानते, शूद्र भी सवर्ण है, अलग नहीं है, वो हमारा ही है। लेकिन कुछ लोगों ने विभेद पैदा किया। तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र समाज के चार पहिए हैं, जैसे गाड़ी के चार पहिए होते हैं। जो अविद्या को दूर करेगा वो ब्राह्मण, जो असुरक्षा के भाव को संसार से मिटाएगा वो क्षत्रिय, जो अभाव को संसार से हटाएगा वो वैश्य, और जो असहयोग की भावना को संसार से हटाएगा वो शूद्र कहलाएगा। तो आप कह रहे हैं कि चार अलग अलग वर्ण थे, चार अलग अलग जातियां नहीं थी। जातियां तो कुछ है ही नहीं, जाति तो एक ही है, मानव जाति, और उपजाति स्त्री और पुरुष, है ना जी। तो यहां से आप एकलव्य बेसिकली आपके अनुसार या महाभारत के अनुसार क्षत्रिय है। लेकिन लोगों ने पढ़ने के अभाव में इन सुनी सुनाई कथाओं पर यकीन कर लिया, कभी उठा के देखा नहीं कि अरे फिर बोलते हैं अंगूठा काट लिया। अंगूठा नहीं काटा। द्रोणाचार्य ने जब ये परिचय लिया तो वो समझ गए जरासंध का साथी है,
जरासंध से इसके प्रत्यक्ष संबंध है, तो उन्होंने उससे संकल्प लिया कि तुम कभी भी पांडवों के विरुद्ध धनुष नहीं उठाओगे, युद्ध में शामिल नहीं होगे अगर भविष्य में युद्ध होता है तो। क्योंकि गुरु आचार्य साधक जो लोग होते हैं ना, तपस्वी जो लोग होते हैं, वो दूरदृष्टा होते हैं। वो वर्तमान का विश्लेषण करते हुए भविष्य का पता लगा लेते हैं, है ना जी। तो उन्होंने ये वचन लिया, अंगूठा चाकू से नहीं काटा। तो जब उन्होंने ये वचन लिया तो एकलव्य बोला, आचार्य जी आपने तो मुझसे ऐसा वचन ले लिया मानो मेरा अंगूठा ही काट लिया हो। अलंकार है। जैसे आप हो, आप हिस्ट्री की वीडियोस बनाते हैं, आप पॉडकास्ट करते हैं, आप बेबाक बोलते हैं, तो आपके मित्र आपको कभी कभी फोन करते होंगे कि अरे गर्वित भाई आपने तो यूट्यूब पे आग ही लगा दी, आपने तो भीमटों के कुनबे में आग ही लगा दी, आपने तो युवाओं के बीच में धुआं ही उठा दिया। तो इसका मतलब क्या है, आपने यूट्यूब को तिल्ली माचिस लेके मिट्टी का तेल डाल के जला दिया। अब एक ओम प्रकाश ओम जी की एक कविता है, उस कविता में एक लाइन वो लिखते हैं कि वो एक बलिदानी की माँ के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसी माँ के आंसू से सातों सागर हारे। हाँ। अब क्या मतलब, उनकी आंखों से इतना पानी बह गया कि सातों सागर हार गए। अलंकार होता अलंकार है, ये अलंकार है। इसीलिए जो जाति है वो कुछ नहीं है, जाति सिर्फ मानव जाति है। समान प्रसवात्मका इति जाति, जो प्राणी समान रूप से प्रसव करते हैं वो एक जाति के हैं। भाई ऐसा तो है नहीं मुसलमान की माँ अंडा देती है, वो भी तो बच्चा पैदा करती है, 9 महीने रहता है गर्भ में बच्चा, है ना। और हिंदू चाहे कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबकी माँ एक प्रकार से प्रसव करती है। इसलिए मानव की एक जाति, उपजाति महिला और पुरुष, और इसके साथ साथ पक्षियों की एक जाति जो अंडा देता है, सांप की एक अलग जाति, रेप्टाइल्स की एक अलग जाति, उनकी फिर उपजाति, जाति एक है, वर्ण 4 है। भाई मुसलमान का बच्चा रोएगा तो वो भी एक तरीके से रोएगा, हिंदू का बच्चा रोएगा वो भी एक तरीके से रोएगा, हंसेगा। ये बाद में चीजें उसके ऊपर थोपी जाती हैं। तो जो सनातन के सिद्धांत हैं वो वैज्ञानिक हैं। बाकी सब ये जो चीजें आप देखते हैं ना, इसमें घालमेल है, ये मिक्सचर्स है। और आज तो आप जानते हैं सनातन में भी कितना घालमेल लोगों ने कर दिया, पर पुस्तकों में नहीं जी। पुस्तकें और सनातन का वैज्ञानिक पक्ष हमेशा कहता है कि चारों वर्णों को एक प्रकार का सम्मान देना है। हाँ, समाज में अगर आपको कहीं दिख रहा है कि कोई व्यक्ति किसी भी मतलब वर्ण का होते हुए भी, ब्राह्मण होते हुए भी यदि शूद्र को अछूत मानता है, तो वो उसकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, वो उसका व्यक्तिगत कर्म हो सकता है, वो उसका व्यक्तिगत आचरण है, पर सनातन इसका पोषण नहीं करता। इतिहास में भी यदि शूद्रों के साथ कुछ दलन हुआ है, उनका शोषण हुआ है, तो सनातन ने इसकी आज्ञा नहीं दी। जिन लोगों ने यदि शूद्रों का शोषण किया है तो उन्होंने अपने मन से किया है, सनातन उसकी आज्ञा नहीं देता। दूसरी बात, मुझे समझ नहीं आता क्यों लोग इतना प्रचारित करते हैं। भाई कुम्हार है, कुम्हार घड़ा बनाता है, ब्राह्मण उस घड़े को पूजा घर में इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है, और तब भी करता था। भाई उस काल में भी जब हम कहते हैं कि शूद्र अछूत है ना, कहते हैं ना शूद्र अछूत है, तो यदि शूद्र अछूत था तो ब्राह्मण लोग उसके बनाए हुए घड़ों को, उसके बनाए हुए करवों को अपने पूजा सामग्री में क्यों उपयोग करता था? कलश तो वहीं से बना। तो ये उससे पवित्र चीज क्या है? ये नरेटिव्स हैं भाई। उस समय और आज भी शूद्रों का बनाया हुआ कलश ब्राह्मणों के पूजा घर में प्रयोग होता है कि नहीं होता? तो कैसे कह सकते हैं कि ब्राह्मणों ने शूद्रों का शोषण किया? शूद्रों का खोदा हुआ कुआं, उस कुएं से सब पानी पीते थे कि नहीं पीते थे? तो कैसे कह सकते हो कि ब्राह्मण लोग गांव में शूद्रों को अपने कुएं से पानी नहीं पीने देते थे? क्या ब्राह्मण कुआं खुद खोदते थे? भाई ब्राह्मण का काम है पठन पाठन करना, और एक शूद्र का बेटा भी ब्राह्मण हो सकता है। हमारे इतिहास में भी ऐसे प्रमाण मिलते हैं। सत्यकाम जाबाल एक वैश्या के बेटे थे, जिसको पता भी नहीं था मेरा बाप कौन है, वो ऋषि हो गए। कैसे हो गए? ऊंचा उठने के भी उदाहरण है और नीचा गिरने के लिए। रावण ब्राह्मण था, क्षत्रिय होने के बाद ब्राह्मण से क्षत्रिय हुआ। भाई ऋषि का बेटा था ब्राह्मण, फिर उसके बाद योद्धा बन गया, धनुष उठा लिया तो क्षत्रिय हो गया। और गलत काम करने से, महिला का अपहरण कर लेने से वो अधम कोटि में चला गया, शूद्र से भी नीचे हो गया और राक्षस हो गया।
उसकी आज हम पूजा नहीं करते? क्या इस देश का एक भी ब्राह्मण कहता है कि राम जी एक क्षत्रिय योद्धा थे और उसने हमारे पूर्वज ब्राह्मण को मारा था, इसीलिए हम राम जी की पूजा अपने मंदिरों में नहीं करेंगे, हम तो ब्राह्मणों के वंशज ब्राह्मण है इसलिए हम रावण की पूजा करेंगे? नहीं, कोई नहीं कहता। लोगों ने डिवाइड किया। हो सकता है, मैं मानता हूं कहीं पर शोषण हुआ होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सनातन उसकी आज्ञा देता है। एक रियल इंटेंशन करके चैनल है, आप जानते हैं? जी जी। उनका नाम अमित है शायद, या अंकित, मुझे नहीं पता, वो रियल इंटेंशन अमित है या अंकित नाम है। वो आज की दृष्टि से देखा जाए तो दलित समाज से आते हैं, लेकिन अभी आर्य समाज मुल्तान नगर ने उनका यज्ञोपवीत किया। तो क्या है ये? उदाहरण नहीं है? वो आदमी पढ़ता है, लिखता है, विद्वता है उसके अंदर, वो ब्राह्मण बन गया, यज्ञोपवीत ले लिया उसने। तो कैसे कह सकते हो कि शूद्रों को यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं है, केवल ब्राह्मण को अधिकार है? नहीं, शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है, तुम बनने वाले तो बनो। रादर यज्ञोपवीत तो सभी का ही होता है, महिलाओं का भी होता है। जो महिलाएं कहती हैं कि मेरा महिलाओं का नहीं होता है, होता तो है, वहां पे भी होता है। बिल्कुल होता है। संतान का यज्ञोपवीत होता है जी, उसमें महिला और पुरुष का विभेद ही नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं जो अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं समाज में, वो कहते हैं कि नहीं, महिलाओं को मत दो, ये पढ़ लिख जाएंगी। ऐसे कैसे हो सकता है? आपने एक नाम सुना होगा, मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती, उनके बीच और शंकराचार्य के बीच शास्त्रार्थ हुआ जी, और शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच जो शास्त्रार्थ हुआ उसकी जज कौन थी? मंडन मिश्र की पत्नी थी। अच्छा, जब शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच संवाद हो रहा था, शास्त्रार्थ हो रहा था, वो किस बारे में हो रहा था? फिलॉसफी के बारे में, वेद के बारे में, उपनिषद के बारे में, दर्शन के बारे में। अच्छा, उसकी जज कौन बनेगी? जो उन सबकी संवाद को समझना जानती होगी। और वो समझेगी कैसे? गर्भ से तो सीख के नहीं आएगी, गुरुकुल में पढ़ी होगी ना। अच्छा, जब गुरुकुल में उसका वेदारंभ संस्कार हुआ होगा तो क्या उसका उपनयन नहीं हुआ होगा? पहले उपनयन होता है, फिर वेदारंभ होता है। पहले उसको यज्ञोपवीत दिया जाता है बालक को, फिर उसको वेद पढ़ाया जाता है, ताकि उसको अपने कंधे पर ये जो 3 धागों का यज्ञोपवीत है, उसको 3 ऋण हमेशा याद रहे कि मुझे पढ़ लिख करके इन ऋणों से उऋण होना है। मतलब ये कर्ज जो मेरे कंधे पर है, इसको चुकाना है। तो यदि उभय भारती शास्त्रार्थ कर सकती है, शास्त्रार्थ और सामान्य व्यक्ति से नहीं, शंकराचार्य से शास्त्रार्थ कर सकती है, शंकराचार्य और अपने पति के शास्त्रार्थ की जज बन सकती है, तो क्या वो वेदों के सिद्धांतों को नहीं जानती होगी? और जानती होगी तो वो पढ़ी होगी, पढ़ी होगी तो उसका यज्ञोपवीत भी हुआ होगा। तो ये कहना है कि शूद्रों को नहीं दे सकते, महिलाओं को नहीं दे सकते, ये मूर्खता की बात है। यजुर्वेद उठा करके देख लो, उसमें आपको मिल जाएगा। परमात्मा कहते हैं, यथेमाम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय च आर्याय च स्वाय चारणाय च। मैंने इस कल्याणी वाणी वेद का उपदेश प्रत्येक मानव मात्र के लिए किया है, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और महिलाएं भी शामिल हैं। तो तुम्हारी माने जो गुरु घंटाल है या परमपिता परमात्मा की माने, हम प्रमाण वेद को मानते हैं, हम प्रमाण दर्शन को मानते हैं, उपनिषद को मानते हैं, महाभारत और रामायण को, मनुस्मृति को मानते हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष को नहीं मानते। व्यक्ति गलत हो सकता है, ग्रंथ गलत नहीं हो सकता, जो विशुद्ध ग्रंथ है। हाँ, तुम फर्जी मनुस्मृति लाके हमारे सामने रख दोगे तो हम नहीं मानेंगे। विशुद्ध मनुस्मृति को मानेंगे जो मनु की है। तुम्हारी अपने घर की मनुस्मृति लाओगे तो हम नहीं मानेंगे, सॉरी। तुम अगर हमारे सामने मैक्स मुलर का भाष्य लाओगे वेदों का तो हम नहीं मानेंगे भाई। क्यों माने हम? एक जर्मन के एक विदेशी व्यक्ति का वेद भाष्य हम क्यों मानेंगे? क्यों मानेंगे हम तो नहीं मानते। हम क्यों मानेंगे वामपंथियों का वेद भाष्य? हम तो नहीं मानते। हम क्यों मानेंगे रामास्वामी पेरियार की झूठी रामायण? क्यों मानेंगे हम वाल्मीकि की रामायण मानेंगे, जगदीश्वरानंद का भाष्य मानेंगे, हम नहीं मानते तुम्हें जी। तो अब यहां से आगे चलते हैं हम और बात करते हैं कर्ण के बारे में। हाँ। सबका प्रिय जो एक चित्रण जो करता है महाभारत का, जो देखता है महाभारत को टीवी पे, उसका सबसे बढ़िया कैरेक्टर, सबसे प्यार करने वाला कैरेक्टर उसको कर्ण लगता है। और कर्ण के साथ बहुत बुरा हुआ, जैसा महाभारत में दिखाया कि वो तो शूद्र था, उसके साथ बड़ा बुरा किया, उसके साथ तो रंग महल में खेलने भी नहीं दिया गया उसे। तो सबसे पहली बात, क्या वो शूद्र था या सूत जो है, सूत कोई शूद्र होता है? या जितना मैंने पढ़ा है, मैंने वो पढ़ा है कि वो ब्राह्मण और क्षत्रिय के मेल से सूत बनता है। क्या सही हूं मैं?
मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख है कि लोग वाल्मीकि जी की रामायण नहीं पढ़ते और रामास्वामी पेरियार की रामायण पढ़ते हैं। लोग हमारे ऋषियों की, वेद व्यास का महाभारत नहीं पढ़ते, विदेशियों का लिखा हुआ पता नहीं कौन सी किताब पढ़ते हैं और कौन सी किताब को पढ़ करके स्क्रिप्ट लिखते हैं, कौन सी स्क्रिप्ट को लिखने के बाद टीवी में शो बनाते हैं, फिर इस दुनिया की जनता उनको देखती है और भ्रमित हो जाती है। कैसे तो नाटक बनाते हैं, कैसे तो फिल्में बनाते हैं, कैसे तो ये सीरियल्स बनाते हैं, मुझे समझ नहीं आता। और जनता क्योंकि टेक्स्ट को तो पढ़ती नहीं है, सीधा सीधा इन सीरियलों को देख करके फैसला कर लेती है, पढ़ता ही कोई नहीं है। सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वो भी कुछ कुछ लोग। दुर्गा सप्तशती पे जाते हैं, फिर खत्म हो जाती है बात। फिर साईं बाबा के आगे मत्था टेकते हैं, साईं चालीसा पढ़ते हैं, साईं जी की आरती करते हैं, बस इतना है आज के सनातन धर्मी की असलियत। वो महाभारत नहीं पढ़ता, वो रामायण नहीं पढ़ता, और उपनिषद और गीता तो बहुत दूर की बात है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं, ये नैरेटिव्स हैं, ये कहानियां हैं, ये एक मतलब काल्पनिक चीजें हैं जो गढ़ी गई हैं, ये इनपुट की, इंजेक्ट की गई हैं ताकि भारत का शूद्र इनको पढ़ के, इनको सुन के धर्म से विमुख हो जाए। एक कार्यक्रम हुआ उत्तर प्रदेश में, शिव मंदिर में कार्यक्रम था। एक सन्यासी वहां व्याख्यान देने आए थे, तो जो आयोजन समिति थी वो गांव में गई। गांव में अधिकतर प्रजापति समाज के लोग रहते थे। प्रजापति अधिकतर वो होते हैं जो घड़े आदि बनाते हैं। तो सन्यासी आने वाले थे, आयोजन जो आयोजक थे वो गांव गांव जाकर के प्रचार करने लगे कि शिव मंदिर में कार्यक्रम है, आप कृपया पधारिए, सन्यासी जी आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम तो नहीं आएंगे जी। तो उन आयोजकों ने कहा कि क्यों नहीं आएंगे? बोले अगर शिव मंदिर में ना होता कार्यक्रम तो हम जरूर आते, क्योंकि शिव मंदिर में इसीलिए हम नहीं आएंगे। अच्छा। तो उन्होंने कहा क्यों, आप हिंदू नहीं हो? बोले हम हिंदू तो हैं पर हम शिव जी को नहीं मानते। अच्छा। बोले क्यों नहीं मानते? बोले क्योंकि हम हैं प्रजापति और शिव जी ने करी थी प्रजापति की हत्या। अच्छा। तो हम भी प्रजापति और वो भी प्रजापति। अच्छा। उन्होंने हमारे पूर्वज को मारा, इसीलिए हम शिव जी को नहीं मानते। ये किसने कहानी उनके मन में इंजेक्ट करी? किसने करी? पर ये कहानी का सोर्स क्या है? मतलब कोई सोर्स नहीं है, गढ़ रहे हैं कहानियां जी। भारत को तोड़ने वाले, सामाजिकता को तोड़ने वाले, समाज को विभिन्न धड़ों में बांटने वाले, काटने वाले लोग ऐसी कहानियां गढ़ रहे हैं और गढ़ करके समाज में प्रचारित कर रहे हैं कि कैसे इस समाज को तोड़ करके अपने में मिला लिया जाए, कैसे इनकी जनसंख्या को सनातन होने के बावजूद इनको सनातनता का ही शत्रु बना दिया जाए। ये कहानियां गढ़ करके बनाई जा रही हैं। आप देखो ना, किताबों में सती प्रथा का विरोध, किताबों में घूंघट प्रथा का विरोध, ठीक है, लेकिन किताबों में हमने सीबीएसई की किताबों में क्या कभी हलाला का विरोध पढ़ा? क्या हमने कभी इन किताबों में बुर्खा प्रथा का विरोध पढ़ा? क्या हमने कभी इन किताबों में 3 तलाक को सामाजिक कुरीतियों में शामिल किया? नहीं। माना कि चलो सती प्रथा अगर थी तो हलाला नहीं था क्या? और आज भी है। आज भी है। लोकतांत्रिक देश में आज भी हलाला होता है। इससे बड़ी दुर्भाग्य और गंदी भद्दी बात क्या हो सकती है? आज भी कानून का राज होने के बाद भी तलाक 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 बोल करके कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक दे देता है, और जबकि 3 तलाक के विरुद्ध कानून है तब भी आप ये मत सोचिए कि देश में कानून है तो ये कानून को फॉलो करेंगे। ये कानून को फॉलो नहीं करते। इनका कानून एक ही है, कुरान और शरिया। तो सती प्रथा का विरोध करके हिंदुओं के मन में ये भर दिया, देखो हिंदुओं में तो तुम्हारे यहां तो कितनी कुरीतियां थी। उसकी तह में जाइए। एक पीढ़ी की कोई गलत चीज है, वो अगली पीढ़ी की परंपरा बनेगी। लेकिन वो उस समय क्यों होता था? क्योंकि उस समय इस देश में अंग्रेजों का बोलबाला था, उस समय इस देश में मुगलों का बोलबाला था। तो क्या होता था, जब कोई पुरुष का देहांत हो जाता था, महिला विधवा हो जाती थी, तो ये नोच नोच करके जाहिल आतंकवादी उस पत्नी को उठा ले जाते थे, उसकी बीवी को उठा ले जाते थे और उठा करके उसके साथ दुराचार, व्यभिचार और बलात्कार करते थे। तो महिलाओं ने जब ये जो दुष्कर्म होता था, उनके साथ अत्याचार होता था, इससे कैसे बचती? भारत में कानून का राज नहीं था, अंग्रेजों की हुकूमत थी, मुगलों की हुकूमत थी, आताताइयों और आतंकवादियों का शासन था। तो वो क्या करती? उन्होंने ये फैसला किया, अब जब
हमारे पति जो भी जिसका भी पति मरेगा हम उसके साथ ही भस्म हो जाएंगे। जल करके मर जाना ज्यादा उत्तम है बजाय इसके कि कोई आतंकवादी आके हमारे शरीर को नोच के खा जाए। और यही काम मेवाड़ में, राजस्थान में जो योद्धा थे उनकी पत्नी करती थी। अब कोई कह सकता है कि उनको जबरन प्रताड़ित किया जाता था कि तुम आग में कूदो, नहीं, उस समय की मांग थी। हाँ, बाद में इसको लोगों ने परंपरा मान करके पालन करना शुरू कर दिया, वो गलत है। वो हमारे महापुरुष इस संसार में आए और उन्होंने इसको ठीक किया। तो आ जाती हैं विकृतियां, आ जाती हैं, परंतु यदि आपको लगता है कि विकृति आ गई है तो आपको क्या हलाला नाम की विकृति समाज में नहीं दिखती? आज भी हिस्ट्री की किताबों में 10वीं 11वीं 12वीं में सती प्रथा पढ़ाई जाती है। आज भी आप देखो, ये बहु विवाह है इस्लामिक लोगों में, वो क्या कुरीति नहीं है? आज भी विधवा विवाह के बारे में पढ़ाया जाता है। मतलब सनातनियों में यदि कोई कुरीति नहीं भी है तो उसका साइंटिफिक और उसके पीछे के कारण को नहीं बताया गया और झूठ परोस दिया गया कि देखो तुम्हारे यहाँ कुरीतियां थी, ताकि सनातनी जब बच्चा पढ़े बोले हमारे यहाँ तो बहुत मिथ है। और मिथ करके इन्होंने माइथोडोलॉजी, क्या बोलते हैं, माइथोलॉजी मतलब हिंदू माइथोलॉजी ये और हम भी बोलते हैं दिस इज आई एम स्टूडेंट ऑफ हिंदू माइथोलॉजी। उसको हम सोचते हैं हम हिंदू धर्म के क्या है इसका अच्छा कर रहे हैं कुछ। माइथोलॉजी का हिंदी में क्या है ट्रांसलेशन? कुछ ऐसा ही है कि ये एक शोध है। अच्छा। मतलब ये माइथोलॉजी को हम अच्छा मान रहे हैं। अरे माइथोलॉजी मतलब मिथ जी। हिंदू साइंस है, ये साइंटिफिक एस्पेक्ट है। ऐसे ही हमारे समाज में आज एक बहुत कुरीति है, हमको इसको भी दूर करना है जी। क्या करते हैं लोग? शाम को दारू पीते हैं, नाचते हैं, हु हल्ला करते हैं, बड़े बड़े डीजे बजाते हैं और रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे फेरे लेते हैं। ये टोटली विरुद्ध है। कोई भी 16 संस्कार में से एक भी संस्कार रात के अंधेरे में नहीं होता। सूरज छिपने के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। यदि कोई 8 बजे मर गया, 7 बजे मर गया तो उस दिन उसका संस्कार नहीं होता। सूर्य उदय होगा अगले दिन, तब तक डेड बॉडी पड़ी रहेगी। सूर्य उदय होने के बाद ही उसका संस्कार होगा। मतलब मरने वाला संस्कार भी सूर्य छिपने के बाद नहीं हो रहा है अंधकार में। लेकिन हमारा जो विवाह संस्कार है, पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जो होता है, संतति को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से होता है, गृहस्थ को आगे चलाने के उद्देश्य से होता है, वो हम कब करते हैं? एकदम रात, घनघोर रात्रि में। ये गलत है। ये सनातन धर्मी की विकृति है, इसको हमें ठीक करना चाहिए। होता क्यों था? इसीलिए होता था क्योंकि एक भारत में मैंने क्या ना, अत्याचार, आतंकवादियों का राज रहा। लगभग हम लोग 1000 वर्ष तक गुलाम रहे। कई वर्षों तक हम इस्लामिक आतंकवादियों के गुलाम रहे। बाबर, अकबर, औरंगजेब, मोहम्मद बिन कासिम से प्रारंभ हुआ। और वो मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया ही था तलवार लेकर के, काटता, पीटता, मारता, महिलाओं को नोचता हुआ, बच्चों को भालों की नोक पर लटकाता हुआ, फसलों में आग लगाता हुआ, मंदिरों को नेस्तनाबूद करता हुआ, गुरुद्वारों में आग लगाता हुआ। और उस समय खैर गुरुद्वारे तो नहीं थे, वो तो अभी आए 500 साल पहले। पर 500 साल पहले भी जो मुगल आक्रांता थे उन्होंने वो काम किया। उन्होंने क्या करा? गुरुकुलों को तोड़ा, बच्चों को काटा, भालों की नोक पे लटकाया। और वहां आने के बाद, यहाँ हुकूमत कायम कर लेने के बाद, मोहम्मद गौरी आया, फिर गजनी आया, फिर तैमूर लंग आया, फिर अहमद शाह अब्दाली आया। ये सब लोग आने के बाद इन्होंने क्या करा? जैसी किसी की शादी होती तो उसको उठा लेते, पहली रात उस स्त्री के साथ, नव विवाहिता स्त्री के साथ ये मनाते आतंकवादी। इसीलिए क्या होने लगा कि चुपके से रात में विवाह करो, ताकि किसी को पता ही ना चले कि किसी का विवाह हो रहा है। जैसे ही विवाह होता तो ये उठा के ले जाते उसकी स्त्री को। इसलिए रात में उस समय की मांग थी, तो चुपचाप शांत में, एकांत में विवाह हो जाता था, ताकि महिलाओं की इज्जत को बचाया जा सके। लेकिन आज हमने उस समय की मांग को आज भी कायम रखा है। अरे अब तो चले गए मुगल, अब तो चले गए अंग्रेज, अब तो कम से कम अपनी मूल परंपरा में वापस लौट जाओ। इसलिए सनातन धर्मी अपने सनातन सिद्धांतों को जाने और जो भी विवाह करे वो दिन में करे। अच्छा, बहुत सारे लोग ये तर्क देंगे, बोले दिन में ही होता है क्योंकि 4 बजे फेरे होते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त ही तो है वो।
वो दिन में होने वाला या ब्रह्म मुहूर्त में होने वाला विवाह नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि शाम को यानी जैसे 7-8 बजे जोड़ा तैयार होने लगता है, फिर वहां जाता है ना, फिर अगला दिन हो गया ना 12 बजे के बाद, फिर अगला तो स्नान नहीं करा, कुछ नहीं किया, खाया पिया, ना कोई परमात्मा का नाम ना कुछ, और बिना नहाए, वो ऐसा हो गया बिना नहाए आपने विवाह जैसा श्रेष्ठ संस्कार कर दिया। स्नान करके पवित्र होके बाह्य और आभ्यंतर शुद्धि करके तब हम विवाह में बैठे, ये हमको करना चाहिए। अगर ब्रह्म 4-5 बजे भी कर रहे हैं तो स्नान करके, ये नहीं कि पिछले दिन से हम खा पी के नाच के गा के। अच्छा, फिर दूसरी बात क्या करते हैं, गाना गाने में पूरा समय देंगे, टेंट लगाने में पूरा समय देंगे, अच्छे अच्छे हलवाई बुलाएंगे, दारू पीने में पूरा समय देंगे, नाचने में पूरा समय देंगे, फोटो खिंचाने में पूरा समय देंगे, प्री वेडिंग शूट में पूरा समय देंगे और वेडिंग शूट में पूरा समय देंगे, हर चीज में पूरा समय देते हैं। लेकिन जो विवाह संस्कार को ऑथराइज्ड करता है हमारा विवाह संस्कार, उस संस्कार में कहते हैं पंडित जी समय कम है, बहुत जल्दी जल्दी कर दो। अरे मूर्खों, अगर 3 घंटे लगते हैं तो 3 ही घंटे लगाओ, पूरी विधि विधान को फॉलो नहीं करते, फिर कुछ दिन के बाद खेड़ा छुट्टा हो जाता है ना, फिर कुछ दिन के बाद अनबन हो जाती है, बनती नहीं है, फिर बोलते हैं हमारी तो बनी नहीं रही। कैसे बनेगी, पूरा संस्कार तो किया ही नहीं था, फटाफट कर दिया था, तो फटाफट तुम्हारा भी फटाफट हो गया और 1 साल भी नहीं हुए और दोनों अलग फटाफट हो गए। तो पूरा संस्कार करो, नियम से चलो। खुद को कहते हैं हम कट्टर हिंदू हैं। तो अब हम भगवान राम पे आते हैं, भगवान कृष्ण से हटके। तो भगवान राम के बारे में काफी दुर्प्रचार किया गया है, जैसे उन्होंने अग्नि परीक्षा ली। तो क्या उन्होंने सही में अग्नि परीक्षा ली? ये क्या, कहाँ से आया ये? मैंने कहा ना, तुलसीदास जी की रामचरितमानस में तो इसका जिक्र आता है। तुलसीदास जी की रामचरितमानस जो है वो ऑथेंटिक नहीं है जी। ऑथेंटिक वाल्मीकि जी की रामायण है जी। क्योंकि प्रामाणिकता के आधार पर यदि देखें तो वाल्मीकि जी राम जी के सदृश हुए, राम जी के काल में हुए, उन्होंने उस समय लिखा। तुलसीदास जी ने हो सकता है ना लिखा हो, बाद में प्रक्षिप्त कर दिया हो, क्योंकि विलियम हंटर नाम का एक कमीशन बना करके अंग्रेजों ने एक कमीशन बनाया जी कि सनातन धर्मियों का जो ग्रंथ है, जितने भी प्रत्यक्ष और परोक्ष, इन सबको दूषित करो। एक कमीशन बनाई इस देश में। तो अगर तुलसीदास जी ने कि रामचरितमानस में आया भी है तो मैं नहीं मानता कि वो तुलसीदास जी ने लिखा हो, क्योंकि तुलसीदास जी एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे। वो ऐसा झूठ नहीं लिख सकते। अगर आया है तो वो झूठ है, वो इन्हीं विधर्मियों ने उसमें मिलाया है। और मैं झूठ तो कह नहीं रहा हूं, आप जाकर के देख लो, विलियम हंटर कमीशन को पढ़ लो। क्या था विलियम हंटर कमीशन? विलियम जो था, विलियम हंटर, उसको लीडर बना करके कहा गया कि ये जितने भी पुस्तकें हैं सनातनियों की, इनमें प्रक्षेपण करो, मिलावट करो, ताकि ये जब अपने पुरुषों को, अपने पूर्वजों को पढ़ें, जिन्हें पढ़ने के बाद इनके रगों में खून उबाल लेने लगता है, जिस राम को पढ़ने के बाद, राम का चरित्र ऐसा कर दो कि जब सनातन धर्मी युवा राम को पढ़े तो उसे राम से घृणा हो जाए, उसे राम से नफरत हो जाए और वो नास्तिक हो जाए। और नास्तिक होने के बाद तुम सीधा उसके गले में ईसाईयत नाम का फंदा फेंक दो और उसे अपने में मिला लो, ताकि आने वाले समय में ये भारत के लोग दिखने में तो भारतीय हों, रहने में तो भारतीय हों, भाषा में तो भारतीय हों, लेकिन इनकी आत्मा अंग्रेजियत से प्रभावित हो जाए, इनकी आत्मा ईसाई हो जाए। अब ये आपने ये लाइन कही तो नेहरू जी का संवाद मुझे याद आता है। तो नेहरू जी ने जब इंग्लैंड से वापस आए तो उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि मैं उतना अंग्रेज हो चुका हूं जितना एक भारतीय के लिए संभव है। अपनी बायोग्राफी में लिखा है एक्सीडेंटल हिंदू। अब वो उसके ऊपर विवाद है कि वो उन्होंने लिखा है कि नहीं लिखा है, इसके ऊपर विवाद है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं लिखा है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि लिखा है, और सभी अपने अपने तरीके के प्रमाण देते हैं। जो कहते हैं नहीं लिखा है, अगर वो नहीं कहेंगे तो उनको वोट नहीं मिलेगा। आज से पहले यही लोग थे जिन्होंने राम के अस्तित्व के प्रमाण मांगे। आज यही राम की राजनीति कर रहे हैं। क्यों? ये राम के भक्त नहीं है। आज जो लोग गांधी नहीं भी हैं,
तो भी गांधी का टाइटल क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उनको वोट चाहिए। कल इनको लगेगा कि हवा का रुख बदल गया तो ये अपने नाम के साथ मोहम्मद लगा लेंगे। इंदिरा जो थी भारत की प्रधानमंत्री, वो नेहरू जी की बेटी थी। नेहरू का पूरा नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना? गांधी तो नहीं था जी। मोहनदास करमचंद गांधी अलग है। कोई मोहनदास करमचंद गांधी नेहरू के दादा तो थे नहीं। जो नेहरू के साथ उनका टाइटल, नेहरू के साथ तो कभी गांधी लगा नहीं। नेहरू की बेटी थी इंदिरा गांधी, तथा कथित गांधी। इंदिरा प्रियदर्शनी नाम था ना। उसका विवाह तो किसी गांधी नाम के टाइटल्स के व्यक्ति से हुआ नहीं। इंदिरा का विवाह हुआ फिरोज खान के साथ। तो जब इंदिरा का विवाह फिरोज खान के साथ हुआ तो इंदिरा गांधी कहां से हो गई? इंदिरा खान हुई है? जी। इंदिरा का बेटा राजीव, संजय, वो क्या हुए? वो बाद में आप अगर उनके इतिहास पढ़ेंगे तो वो पारसी हो गए, फिर ईसाई पत्नी से शादी कर ली। अच्छा, सोनिया ईसाई। उसका बेटा राहुल गांधी कहां से हो गया? वो तो क्रिश्चियन हुआ। अच्छा, या इन्होंने शुद्धि कराई हो कि भारतीय शुद्धि सभा में गए कि हम शुद्ध होना चाहते हैं, हम सनातनी बनना चाहते हैं, आप हमें सनातन धर्म में दीक्षित कर दो। ऐसा भी नहीं हुआ ना। तो ये मिक्सचर है, सनातनी तो है ही नहीं। अच्छा, इन्होंने गांधी टाइटल क्यों लगा लिया? क्योंकि गांधी से इस देश के लोगों की संवेदनाएं जुड़ी हैं, आस्थाएं जुड़ी हैं, तो उसको वोट बैंक को खींचने के लिए इन्होंने गांधी लगा दिया। अभी अगर आप पढ़ेंगे और देखेंगे खोल करके अपना इंस्टाग्राम या फेसबुक, तो अच्छा, जो इसकी बेटी है सोनिया की, उसका नाम क्या है? प्रियंका। उसका नाम भी प्रियंका गांधी और पति रॉबर्ट वाड्रा। तो प्रियंका गांधी वाड्रा हो गई। अब उसका जो बेटा है रेहान, आप उसका इंस्टाग्राम देखना, उसने अपना नाम पता है क्या रखा है? रेहान राजीव। उसके नाम के साथ राजीव जुड़ गया। मतलब ये केवल और रेहान राजीव गांधी, क्योंकि आगे आने वाले समय में राहुल का तो कोई बच्चा है नहीं, इंदिरा का लड़का है, उसको प्रोजेक्ट करेंगे। और आपने देख भी लिया होगा चुनावों में रेहान अपनी माँ के साथ, अपने मामा के साथ बीच में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो ये अगला जो प्रोजेक्ट है, मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत दिन की तो खेल नहीं है। उन्होंने कल बोल भी दिया कि मुझ जैसे व्यक्ति जिससे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, सोनिया जी का उपकार है कि मुझे खड़ा किया। आज या कल का ही बयान है, इनका उपकार है। तो जब इनके बाद कोई तो चाहिए। राहुल की शादी हुई नहीं, अगर हो भी जाएगी तो बच्चों को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा। और जो रेहान है, प्रियंका का लड़का, वो अभी हो गया है युवा, तो अब अगला जो है प्रोजेक्ट उसको कर देंगे। तो परिवार की पार्टी है। तो हम जो बात कर रहे थे वो यही कर रहे थे कि ये जो नाम है ना, कल के दिन राहुल को अगर लगेगा कि मोहम्मद टाइटल वाले लोगों की जनसंख्या बढ़ गई है और राम को मानने वालों की संख्या नीचे जा रही है, जनसंख्या घट रही है, और स्वाभाविक सी बात है घट ही रही है सनातनियों की जनसंख्या। 10 से ज्यादा प्रदेशों में सनातन धर्मी भारत में अल्पसंख्यक हो गए हैं, लेकिन उनको अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिला। तो अभी ये राम राम कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद ये मोहम्मद भी करेंगे। और पहले करते भी थे। पहले तो मस्जिद घूमते थे, राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टियां होती थी, प्रधानमंत्री इफ्तार पार्टी देते थे जी। संसद में 30 मिनट के लिए नमाज का ब्रेक होता था, अभी बंद हुआ, जगदीप धनखड़ जी ने बंद किया। तो धीरे धीरे रिवाइव हो रहा है, लेकिन ये रिवाइवल जो है कब तक स्टेबल रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है जी। ये रिवाइवल हम कब तक रोक पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है जी। तो इसमें अब मैं आगे राम जी पर वापस आता हूँ। तो राम जी के लिए अग्नि परीक्षा आपने कहा कि हुआ ही नहीं, मिलावट थी, प्रमाण नहीं है। अब जो उत्तरकांड में जितनी सारी चीजें आती हैं, जैसे धोबी के कहने पे सीता जी को निकाल दिया, लव को, ये उत्तरकांड की जितनी भी कहानियां हैं, जो भी चीजें हैं, सारी राम जी से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं, वो सब उत्तरकांड वो बाद में मिलाया गया ना, मैंने बताया ना। उत्तरकांड बाद में एडजस्ट किया गया, लेकिन हमारे दुर्भाग्य से कहना चाहूँगा बहुत सारे सनातन धर्म के ऐसे आचार्य हैं जो उसका फेवर करते हैं, बोले नहीं उत्तरकांड असली है, ये है लीला है, ये वो है, ये चमत्कार है। हमें जो चमत्कार नहीं है, जो लीला नहीं है, चमत्कार बता करके लोगों को ठगना नहीं है। राम का असली जो चरित्र है उसको लोगों तक पहुंचाना है। भगवान श्री कृष्ण का असली जो चरित्र है उसको लोगों तक पहुंचाना है। अब इसमें मतलब जो मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, जैसे कर्ण की बात आती है, तो कर्ण की बात जब आती है तो
उसके बारे में जब मैंने पढ़ा तो सूत पुत्र उनको बोला गया कि कर्ण जो है वो सूत पुत्र है। अब सूत पुत्र एक्चुअली क्या होता है? सूत पुत्र एक्चुअली होता है जिसकी माँ या बाप में से एक ब्राह्मण हो और दूसरा जो हो वो क्षत्रिय हो। अब ब्राह्मण और क्षत्रिय के मेल से अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो शूद्र कैसे हुआ? हाँ, तो ये मैंने उसकी संज्ञा पढ़ी। जो सारथी होता है, मतलब जो सूत होता है वही सारथी बनता है। अब जब श्री कृष्ण सारथी बने थे तो क्या वो शूद्र हो गए थे? नहीं। तो ये एक मेरे को विषय ही समझ में नहीं आया कि ये अजीब सा विषय कर्ण को बनाया कैसे, वो लॉजिकल कहाँ से है? और मैंने कहा ना, डिवाइड एंड रूल जी। शूद्रों में, आज के शूद्रों में इतनी दुर्भावना पैदा कर दो कि वो सनातन धर्म से विमुख हो जाएं। जी। हमारा शूद्र, हमारा क्षत्रिय, हमारा वैश्य और हमारा ब्राह्मण हमारे समाज के रीढ़ हैं। शूद्र नहीं होगा तो भी काम नहीं चलेगा, क्षत्रिय नहीं होगा तो भी काम नहीं चलेगा, ब्राह्मण नहीं होगा तो भी काम नहीं चलेगा। हर वर्ण की, हर व्यक्ति की समाज में उतनी ही उपयोगिता है जितनी होनी चाहिए। और हम शूद्र को अधिक सम्मान करते हैं। मनु जी ने कहा है कि शूद्र का अधिक सम्मान करना है। यदि कोई पंगत बैठ जाए तो शूद्र को पहले भोजन देना है। लेकिन हमने वही पढ़ा जो मिला दिया गया था। 88% उन श्लोकों का प्रयोग किया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो मिलावटी श्लोक थे। ये शोध जब हुआ, प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार ने शोध किया, मनुस्मृति का विशुद्ध करी मनुस्मृति को अनुसंधान किया, तो पता चला कि 88% श्लोक जो थे वो मिलावटी श्लोकों का प्रमाण उद्धृत किया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। अच्छा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ब्राह्मणों का विरोध किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सनातनियों की कुरीतियों का खंडन किया, ये सब बताते हैं। लेकिन उसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पार्टीशन वाली जो पुस्तक लिखी है, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, इसमें उन्होंने ये नहीं लिखा क्या, मुसलमान भारत में नहीं रहने चाहिए, मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, मुसलमान यदि भारत में रहेंगे तो शांति नहीं हो सकती, बुर्के से वो सेक्सुअल जो डिसऑर्डर हैं वो पैदा होते हैं। ये क्यों नहीं बताते? क्यों चंद्रशेखर रावण मंच पर बैठ करके ये बोलता है कि मंदिर देश को क्या रोजगार देगा, मंदिर से कौन सी अर्थव्यवस्था पोषित होगी, मंदिरों से कौन सी इकोनॉमी पल्लवित होगी? क्यों? ठीक है, चलो मैं मान गया कि मंदिरों से इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी, तो क्या मस्जिदों से बढ़ेगी? मंदिरों से बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम सिख कहते हो। अच्छा। लेकिन तुम फिर ये क्यों नहीं कहते कि मस्जिदों से नहीं? मस्जिदों में तो तुम इफ्तार पार्टी खाते हो, मदरसों में तो तुम खूब जाते हो, उसके विरोध में तो तुम कुछ नहीं बोलते। जबकि जिस बाबा साहब की तुम राजनीति करते हो वो बाबा साहब मुसलमानों के बारे में कटु शब्द कहते हैं, उनकी सच्चाई को बयां करते हैं। तो दोगले तो तुम हो, है ना? अब अम्बेडकर जी की बात आई यहाँ पे। हाँ। तो अम्बेडकर ने अपने समय पे एक लाइन कही थी। हाँ। और वो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है इस बात को समझने के लिए। उन्होंने क्या लिखा कि भक्ति काल में, भक्ति पीरियड में इतने विचारक रहे, सबने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी, और गुरु नानक देव तक की बात कर रहे हैं, वो कबीर से लेके गुरु नानक सब की बात कर रहे हैं वो भक्ति काल की। उसमें कह रहे हैं कि इतने बड़े बड़े विचारक रहे, इतनी बड़ी बड़ी चीजें उन्होंने लिखी, पर उन्होंने कभी ये नहीं लिखा कि शूद्रों के ऊपर या दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। क्या उनको ये सब दिखता नहीं था? उन्होंने ये कहा कि क्या उनको ये सब दिखता नहीं था या उस समय ये था नहीं? अब उन्होंने क्या कहा इस पे क्या मैं बोलूं, लेकिन उनके सामने स्वयं उन्होंने ये कहा, जब स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान हो गया, उनको गोली, आज ही के दिन 23 दिसंबर के ही दिन स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को अब्दुल राशिद नाम के आतंकवादी ने उनके सीने में धोखे से 3 गोली मार करके उनकी हत्या कर दी। जब उनका देहांत हुआ ना, तो गांधी ने बोला कि अब्दुल मेरा भाई है, इसको मैं बचाऊंगा, ये नासमझ है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बोला कि आज दलितों का असली मसीहा चला गया। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कह दिया, लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आता, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जब हम पढ़ते हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब विदेश पढ़ने गए तो उनका आर्थिक सहयोग किसने किया? पंडित आत्माराम जी अमृतसरी ने किया। जी।
सियाजी राव गायकवाड़ ने किया, क्षत्रिय थे। पंडित आत्माराम अमृतसरी शास्त्रार्थ महारथी थे, ब्राह्मण थे। लेकिन ये नहीं बताती मायावती, ये नहीं बताते चंद्रशेखर रावण, ये कहते हैं तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। अरे अंबेडकर जो टाइटल है, ये टाइटल क्या है? अंबेडकर की पत्नी कौन थी? कभी ये भी तो बताओ जी। सत्य नहीं बताया जाता, आधा झूठ बोला जाता है और आधा क्या, ये तो पूरा ही बोलते हैं। इनको लगता है कि हम दलितों के मसीहा हैं, 400 करोड़ की संपत्ति वाले दलितों के, मतलब इतने बड़े दलितों के मसीहा हैं कि उनको इतनी बड़ी पार्टी में, इतने बड़े कार्यकर्ताओं के समूह में एक भी योग्य नेता नहीं मिला, अपने भतीजे को बना दिया पार्टी का उत्तराधिकारी। तो ये क्या है? ये लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हाँ, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बिल्कुल सही कहा। तो ये लोग कोई दलितों के हितैषी नहीं है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई दलित के साथ अत्याचार हो चाहे ना हो, इनको कोई मतलब नहीं है। असली दलितों के मसीहा स्वामी श्रद्धानंद थे, जिन्होंने टूटते हुए दलितों को उनका सम्मान घर में दिलाया, उनको कंधे पर यज्ञोपवीत पहनाया, उनको आर्य कहकर के संबोधित किया, उनको यज्ञ का अधिकार दिया, उनको वेद पढ़ाए। असली स्त्रियों के हितैषी स्वामी श्रद्धानंद है, असली दलितों के, शूद्रों के हितैषी स्वामी श्रद्धानंद है, जिसने उनको गुरुकुल में प्रवेश दिया और कितने ही दलितों को, कितने ही शूद्रों को ब्राह्मण बनाया। लेकिन इस विषय पर ये चर्चा नहीं करते। अच्छा, अब अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, उस समय की, उस काल की, उस कालखंड की बात हो रही है। तो अंग्रेजों के समय में ना, अंग्रेजों ने एक वो किया था, अपना सर्वे किया था। उस सर्वे में प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, मद्रास की प्रेसिडेंसी अलग, पंजाब की अलग, बंगाल की अलग, तो सारी प्रेसिडेंसीज में इनके सर्वे हुए। उन सर्वेज में इन्होंने एक विचित्र चीज पाई जो हर एक प्रेसिडेंसी में थी, मद्रास में भी थी, बंगाल में भी थी, वो फिर इधर मुंबई वाली प्रेसिडेंसी में भी थी। तो उसमें क्या पाया कि एक गांव है, उस गांव की 35 से 55% जो भूमि है वो मंदिर को दी गई है, बाकी की भूमि पे लोग काम करते हैं या रहते हैं। और जो 35 से 55% जो भूमि है वो मंदिर की है, और उस मंदिर में सभी के लिए हमेशा लंगर चलता रहता है, सभी के लिए वहां पे शिक्षा होती रहती है। और वहां पर, ये अंग्रेजों का डेटा है, अंग्रेजों का कहना है और अंग्रेजों का ही डेटा है इसमें, वहां पर ब्राह्मणों से अधिक शूद्र या दलित कास्ट के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये अंग्रेजों ने हर प्रेसिडेंसी में लिखा, पंजाब से लेके नीचे तक लिखा, भी उसे छापा नहीं, सर्वे भी किया, उनके दस्तावेजों में भी है। प्रोफेसर धर्मपाल ने 40 वर्षों तक विदेशों में रहकर, लंदन में रहकर, यूरोप के देशों में रहकर के, उनके संग्रहालयों से, उनकी लाइब्रेरी से, ब्रिटिश पार्लियामेंट के दस्तावेजों को निकाल करके एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था रमणीय वृक्ष, अ ब्यूटीफुल ट्री, इंग्लिश में ब्यूटीफुल ट्री। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो हिंदी पढ़ता हूँ, मुझे अंग्रेजी आती नहीं। जी नहीं, मैं दोनों नाम, रमणीय वृक्ष और द ब्यूटीफुल ट्री, ये दोनों ही पुस्तक हैं। जिसको जिस भाषा में ज्ञान हो इसके बारे में अवश्य पढ़े, बहुत इंटरेस्टिंग पुस्तक है। अंग्रेजों के दस्तावेजों से प्रमाण दिए, उनके सर्वे के सर्वे छाप दिए एज इट इज। अब इसमें एक ना बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी कि जो धर्मपाल जी थे, ये वहां पे नौकरी करने गए कि हमें भाई लंदन की जो लाइब्रेरी है जहाँ पे सब दस्तावेज रखे हुए थे, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई मेरे को नौकरी करा दो यहाँ पे। तो उन्होंने जॉब दे दी उन्हें। अब जॉब दे दी तो उनके अंदर क्या था वो पता थोड़ी था, मतलब वो अपनी जो जॉब थी उससे कुछ ज़्यादा ही वो काबिलियत रखने वाले व्यक्ति थे। उनकी जो डिग्रीज थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। अब वो उन्होंने वहाँ पे जाके जॉब ले ली। जॉब करते करते उन्होंने पूरा लाइब्रेरी को छान मारा और वहाँ पे उनको बहुत सारी चीज़ें मिली, जिसके बाद उन्होंने ये कहानी, ये पुस्तक लिखी। तो इस पुस्तक को तो अवश्य ही पढ़ें, तभी आपको थोड़ा उस कालखंड के बारे में पता चलेगा। और उनके ऐसे 10 पुस्तकों का एक संग्रह है जी। टोटल 10 पुस्तकें हैं भारत की राज व्यवस्था पर, भारत की शिक्षा व्यवस्था पर, भारत की ग्राम व्यवस्था पर। उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है। उनकी एक पुस्तक बड़ी ज़बरदस्त है, वो है कि कैसे
भारत की जो शिक्षा थी या फिर भारत की जो रीतियां हैं, हाँ, वो अपने आप में साइंटिफिक है। बिल्कुल, इसके ऊपर उन्होंने एक बहुत जबरदस्त हाँ, पुस्तक लिखी है। और उनकी एक पुस्तक है गाय पर जी। तो ऐसे 10 पुस्तकें उन्होंने लिखी। और आपको शायद दर्शकों को ना पता हो, राजीव दीक्षित जी, पंडित राजीव दीक्षित ने जो काम किया, जो व्याख्यान दिए, जो प्रचार किया, वो पूरा का पूरा प्रोफेसर धर्मपाल पर आधारित था। पंडित राजीव दीक्षित के गुरु थे प्रोफेसर धर्मपाल। और सौभाग्य से कहिए या दुर्भाग्य से कहिए, प्रोफेसर धर्मपाल को इन विषयों पर शोध करने की प्रेरणा महात्मा गांधी ने दी थी। मैं वही कह रहा था, बहुत गांधीवादी थे वो। हाँ, और उसके बाद उन्होंने इतना अच्छा काम किया। गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी गए और उनसे कहा गया कि अंग्रेजों ने कहा, लंदन में कहा, उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था, लगभग शायद 1930 के आसपास की बात है या 31 1925 की बात, 25 की है। 1925 में नहीं, 1931 में उसके साथ बैठा हुआ था गांधी, इरविन गोलमेज सम्मेलन था, राउंड टेबल डिस्कशन था। वहां पर डिस्कशन में जब गए तो अंग्रेजों ने कहा कि हम यदि भारत ना आते तो भारत शिक्षा व्यवस्था में शून्य था, हम यदि भारत में ना आते तो भारत में तकनीक ना होती, हम यदि भारत में ना आते तो भारत कभी अपने पैरों पर खड़ा ना हो पाता। तो इस बात से गांधी को ऐतराज हुआ। गांधी ने नहीं कहा कि नहीं, आपके आने से पूर्व भी भारत में शिक्षा व्यवस्था का स्तर बहुत ऊंचा था। तो अंग्रेजों ने कहा आप ये बात किस आधार पर कह सकते हो? तो गांधी ने बोला कि मेरे भारत के टूटे हुए गुरुकुलों के खंडर, मेरे भारत के टूटे हुए शिक्षण संस्थानों के खंडर, जिन्हें मुगलों ने तोड़ा, जिनको तुमने तोड़ा, जिनको मुगलों ने तोड़ा, जिनको मुसलमानों ने तोड़ा, वो इस बात का प्रमाण है कि मेरे भारत की शिक्षा व्यवस्था बहुत महान थी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा क्या प्रमाण है? यही प्रमाण है। तो अगले दिन उन्होंने अपने अखबारों में छाप दिया कि गांधी को अपने भारत की शिक्षा व्यवस्था पर बहुत गर्व है, लेकिन उस गर्व को सिद्ध करने के लिए गांधी के पास कोई प्रमाण नहीं है। इसमें गांधी ने एक लाइन और कही थी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें गांधी ने ये कहा था कि आपने सर्वे कराया था, हाँ, लेकिन उस सर्वे को आपने पब्लिक नहीं किया, प्रकाशित नहीं तो किया। आप उसको प्रकाशित कर दो, पब्लिक हाँ, कर दो, हाँ, तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी मिल जाएगा। और विलियम एडम ने जो रिपोर्ट बनाई थी, जिसको लॉर्ड मैकॉले ने प्रस्तुत किया था 1835 2 फरवरी को, उसमें ये बात थी कि 7,32,000 रेवेन्यू विलेजेस हैं भारत में और प्रत्येक विलेज में एक गुरुकुल चलता है। सबसे कम गुरुकुल, सबसे छोटे गुरुकुल में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं और सबसे बड़े गुरुकुल में 20,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। उस रिपोर्ट को भी प्रोफेसर धर्मपाल ने प्रस्तुत किया है। तो जब अगले दिन अखबारों में, लंदन के अखबारों में, पूरे विश्व की मीडिया में ये छप गया कि गांधी को गर्व तो बहुत है लेकिन गांधी के पास प्रमाण कोई नहीं है। तो गांधी जब भारत आए और 1947 में सौभाग्य से देश आज़ाद हो गया, पूर्ण तो आज़ाद नहीं हुआ, वैचारिक रूप से तो आज भी हम लोग गुलाम ही हैं अंग्रेज़ों के, सत्ता का हस्तांतरण हो गया। तो प्रोफेसर धर्मपाल जो गांधीवादी थे, उन्होंने कहा कि गांधी जी अब तो देश आज़ाद हो गया, अब मैं क्या करूं, किस विषय को अपने जीवन का उद्देश्य बनाऊं? तो गांधी ने कहा कि मैं गोलमेज सम्मेलन में गया था, वहाँ ऐसी ऐसी घटना हुई थी, मुझे भारत की महानता को प्रमाणित करने के लिए मेरे पास कोई प्रमाण नहीं था, तुम अब इस प्रमाण को जुटाओ, इस पर शोध करो ताकि हम अंग्रेज़ों को मुंह तोड़ जवाब दे सकें कि भारत की भारतीयता कितनी ऊंची थी, तुमसे भी ऊंची थी, तुमसे तो तुलना ही नहीं की जा सकती भारतीयता की। तो वहां गए और इस काम को उन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया। वो कैसे कैसे नीति को अपनाते हुए उन्होंने कितनी विकट परिस्थितियों में विदेश में रह करके काम किया, आप खुद ही बता रहे हैं। नौकरी के बहाने से गए, वहाँ दस्तावेज खोजे। तो ये बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग है। पर दुर्भाग्य से भारत के लोग इस इतिहास को नहीं पढ़ते जो सीधे हाथ से लिखा गया प्रामाणिकता के आधार पर, उल्टे हाथ से लिखे गए वामपंथी, इस्लामिक और अंग्रेजियत वाले जो ईसाइयत के चश्मे से लिखा गया इतिहास है उसको पढ़ते हैं, जिसमें सनातन धर्म को ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड का पुलिंदा बताया जाता है। जी अच्छा, इसमें एक और बढ़िया बात ये भी थी कि गांधी ने उसी समय ये भी कहा, उसी गोलमेज सम्मेलन में, उसी राउंड टेबल सम्मेलन में ये भी कहा कि जब भारत आपसे मुक्त हो जाएगा, अंग्रेजों से मुक्त हो जाएगा, उस समय मैं चाहता हूं कि फिर से जो विद्या हो वो गुरुकुलों में हो। कहा तो ये तो बहुत अच्छी बात है।
तो गांधी का विचार है ये कि हमारे जो ये अभी के स्कूल हैं ऐसे स्कूल ना हो कि गुरुकुल हों और गुरुकुल में ही बच्चे पढ़ें, ये गांधी का विचार था। लेकिन गांधी के चेले नेहरू, उनने गांधी की विचारधारा की हत्या कर दी। गांधी की विचारधारा ये थी, गांधी की विचारधारा थी काले कानून खत्म हो, गांधी की विचारधारा थी अंग्रेजियत इस देश से जाए, अंग्रेज चले गए तो। लेकिन इन नेहरू एंड कंपनी ने क्या करा, 15-20 साल का कानून बना दिया कि 15-20 साल तक तो ये चलेगी अंग्रेजी भाषा ऑफिशियल, बाद में इसको हिंदी कर देंगे। फिर किया नहीं, आज तक हम उसी को ढो रहे हैं। तो ये तो सरदार पटेल ने कहा था ना कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी बना दी जानी चाहिए। हाँ, नेहरू जी ने अपना अंग्रेजी में भाषण दे दिया। भारत का पहला, स्वतंत्र भारत का पहला भाषण रात के 12 बजे अंग्रेजी में दे दिया गया। बताइए कितनी मतलब गलत बात है। और अभी कुछ दिन पहले विज्ञान भवन में एक सम्मेलन हुआ जी, उसमें मंच से घोषणा की गई, 2 पति पत्नी एक दंपत्ति थी, कहा गया कि ये विदेशों में भारतीय संस्कृति का बहुत प्रचार करते हैं, भारतीयता का बहुत प्रचार करते हैं, आप आइए और अपने विचार प्रकट कीजिए। वो महिला आई और जो उसने भारतीयता के प्रचार में देश विदेश में काम किया था उसका बखान करने लगी, लेकिन दुर्भाग्य से वो अंग्रेजी में बोल रही थी। अब मैं समझ गया कि जो अंग्रेजी में बोल रही है भारतीयता के बारे में, वो क्या भारतीयता का प्रचार कर रही होंगी। जड़ बिल्कुल पवित्र होनी चाहिए, हम जड़ से लेकर के चलें। हाँ, मानते हैं कि अगर कहीं अंग्रेज लोग बैठे हैं, उनको समझाना है तो हम अंग्रेजी का सहारा ले सकते हैं, लेकिन जहां भारत के लोग बैठे हैं और वहां आपको बखान ही इस बात का करना है कि आपने भारतीयता के लिए क्या काम किया और आप अंग्रेजी में गिटर पिटर करने लगे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। एक अंग्रेज है जिसका नाम है थॉमस करके एक अंग्रेज है, अंग्रेज नहीं, ऑस्ट्रेलिया का है। अच्छा। वो 13 वर्ष की उम्र में मुंगेर बिहार में आ गए थे, 13 साल की उम्र में। आज उनकी उम्र होगी मेरे ख्याल 65, तो आज से कितने साल पहले वो 13 वर्ष के होंगे। अकेले आ गए फ्लाइट पे, भारत आए, भारत में आकर के मुंगेर में एक गुरुकुल था, वहां पर एडमिशन ले लिया। कुछ दिन पहले ही उनका एक वीडियो देख रहा था, वो किसी सम्मेलन में थे, प्योर हिंदी बोलते हैं। वो कह रहे थे मुझे हिंदी में ही बोलना पसंद है, अंग्रेजी अच्छी भाषा नहीं है। और उन्होंने ये भी बोला कि तुम मूर्ख भारतीयों को पता नहीं क्या लकवा मार गया है अंग्रेजी का, तुम अंग्रेजों को समझाने के लिए, अंग्रेजों पे अपना इंप्रेशन जमाने के लिए अंग्रेजी का सहारा लेते हो। अरे उसको तुम्हारी बात समझनी है तो वो हिंदी सीखेगा ना, तुम इसके चक्कर में क्यों पड़ते हो। मैं जब ऑस्ट्रेलिया का होकर के हिंदी बोल सकता हूं तो तुम्हें शर्म क्यों आती है। और आज आप तो जानते हैं जितनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उन सब में लोग अंग्रेजी को कूलनेस का प्रमाण मानते हैं, स्टैंडर्ड का पैरामीटर मानते हैं। अंग्रेजी एक भाषा है, हम अंग्रेजी का विरोध नहीं करते, भाषा का सम्मान करते हैं। भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है, परंतु भाषा के सम्मान में अंग्रेजी को यहाँ कर दें और हिंदी को जूतों से कुचल दें, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने अभी इसी पर एक वीडियो की थी। पूरे विश्व में, अफ्रीका में आप देखें, अफ्रीका में मूल जो भाषाएं थी, अफ्रीकन भाषाएं थी, वो पता नहीं, उनका तो विवरण ही नहीं है, उसकी तो ब्यौरा ही नहीं है कि कितनी समाप्त हो गई। इसका अभी आने वाले समय जो ये कॉलोनियलिज्म अभी चल रहा है, हमने अपने कॉलोनियल हैंगओवर के अंदर जो हम चल रहे हैं, उससे आने वाले 50, 60, 70 वर्षों के अंदर आप देखेंगे कि 1500 भाषाएं विलुप्त हो जाएंगी, उनको बोलने वाले विलुप्त हो जाएंगे। जो अभी 2-4 लोग बोल रहे हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। और ये जो श्रेणी है ना, ये हमने अपनी संस्कृत के साथ भी की है। बोलचाल में तो बंद ही कर दिया हमने, अपनी जीरो हो गया। हम उसको अपनाना ही नहीं चाहते, शामिल ही नहीं करना चाहते। और संस्कृत की तो क्या बात करना है, हिंदी की मैं आपको बता दूं, मैं अभी कुछ दिन पहले बाघा बॉर्डर गया। आप देखिए उस पार, सरहद के उस पार वाले लोगों से हमें एक चीज सीखनी चाहिए। भारत भी आजाद 1947 में हुआ, देश अलग कट के पाकिस्तान भी अलग स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। उस पार जो गेट बना हुआ है बाघा बॉर्डर के उस पार, ऊपर लिखा है अंग्रेजी में पाकिस्तान, नीचे लिखा है उर्दू में पाकिस्तान। हमारे यहाँ जो गेट बना है बाघा बॉर्डर के इस पार, यानी भारत में, अमृतसर में, उस पे लिखा है भारत और बगल में लिखा है इंडिया। पाकिस्तान का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कुछ हो सकता है क्या? पाकिस्तान अंग्रेजी में भी पाकिस्तानी लिखा जाएगा, उर्दू में पाकिस्तान लिखा जाएगा, अरबी में भी पाकिस्तान लिखा जाएगा। लेकिन भारतीय लोगों ने क्या करा, हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया। तो इंडिया इज नॉट ए ट्रांसलेशन ऑफ भारत। सही बात। इंडिया और भारत का आपस में कोई लेना देना नहीं है।
तो ये क्या है, गुलामी का स्टैम्प ही तो है जो हमने अपने, भारत लिखा जाना है अंग्रेजी में तो BH पूरा लिखेंगे भारत, है ना कि इंडिया लिख देंगे। इस ठप्पे को हमें मिटाना चाहिए और इसके लिए हम सबको, जो बोल सकता है वो बोले, जो लिख सकता है वो लिखे, जो लेटर लिख सकता है वो लेटर लिखे, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, अपने यहाँ के राज्यपालों को, मुख्यमंत्रियों को, उनसे निवेदन करे, आग्रह करे कि भारत में भारतीयता चलेगी, अंग्रेजियत नहीं चलेगी, गुलामी की निशानियां नहीं चलेंगी। इंडिया से हमारा कोई लिंक ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, मतलब ये अगर हम देखें तो इंडिया हमें अंग्रेजों ने दिया, अंग्रेजों ने नहीं, रादर बाहर से, यूरोप से आया। हाँ। इंडिया जो शब्द है वो इंडस से बना। फिर जो हिंदू शब्द है वो भी आपको, हिंदुस्तान जो है वो भी आपको बाहर के लोगों ने दिया। हाँ। और भारत जो है मूल शब्द वो है। मूल शब्द, भा प्लस रत, भा ज्ञान, रत लिप्त, जो लोग ज्ञान में लिप्त हैं वो भारतीय हैं, जिस स्थान पे वे रहते हैं वो भारत है। अब इसी में एक और संदर्भ आ जाता है कि भारत के जो उत्तर से लेके दक्षिण और पूर्व से लेके पश्चिम तक जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके के दिखते हैं, अलग अलग तरीके की भाषा बोलते हैं, अलग अलग तरीके से उनके विधियां हैं, चाहे रीति रिवाज हैं, वो भी अलग अलग ही हैं। तो अब जब ये इतनी विभिन्नताएं हैं तो हम जुड़ते कहाँ पे हैं, जुड़ाव कहाँ पे है? तो वो डेफिनेशन जो है जुड़ाव की, वो भारत में आती है कि हम सीकर्स हैं, हम सीखना, ज्ञान को पाना चाहते हैं, हम ज्ञान की तरफ दौड़ते हैं, वही भारत है। बिल्कुल। और यहीं से हम जुड़ते हैं, यही सीकर, जो द लैंड ऑफ सीकर्स, भारत को बोला ना, लैंड ऑफ सीकर्स, जिज्ञासुओं का देश। बिल्कुल। तो ये जो भारत है ये आपका जोड़ता है, आपको जोड़ता है। जो इतनी विभिन्नताओं में जो एकता है वो भारत है। बिल्कुल है जी। और वरना तो आप देखिए कि दुनिया में नरसंहार चल रहा है, इस्लामिक ही इस्लामिक से लड़ रहा है, उसी पे तलवार चला रहा है, उसी को मार रहा है ना। जो मोहम्मद साहब के परिवार के लोग थे, शिया, जिनको सिंध के राजा दाहर ने बचाया, सुरक्षित रखा, उसको किसने मारा? उस परिवार के लोगों को किसने मारा और दाहर को किसने मारा? जो लोग कहते हैं कि इस्लाम का ही कब्जा होगा, तो अगर इस्लाम का ही कब्जा होगा तो उनको किसने मारा? मोहम्मद साहब के परिवार के लोगों को क्या हिंदुओं ने मारा? हिंदुओं ने बचाया। नवासों को किसने मारा? क्या करबला की लड़ाई है, किसने मारा? हिंदुओं ने तो नहीं मारा। इसलिए मुसलमानों को हिंदुओं से तो खतरा नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। जिस देश में आक्रांताओं के नाम पर गली गली में रोडों के नाम हो, सड़कों के नाम हो, राजधानी में 20-25 आतंकवादियों के नाम पर सड़कें हों, गार्डन हो, मुगल गार्डन, अकबर रोड, शाहजहां रोड। अब अकबर को तो ये लोग सेक्युलर मान लेते हैं। कहाँ से सेक्युलर कहानियां करते हैं ना कि वो गया जाकर के वैष्णो के ऊपर सोने का छत्र चढ़ा दिया, कहानियां गढ़ लेते हैं। अरे उसके यहाँ हराम है, वो नहीं जा सकता। सही क्यों जाएगा? वो उसको वोट लेना था क्या? वो वैष्णो देवी में सोने का छत्र क्यों चढ़ाएगा? ज्वाला देवी, वैष्णो देवी भी नहीं, ज्वाला देवी, जहां भी चलो। वैसे तो ना ज्वाला में चढ़ाया ना वैष्णो में चढ़ाया, लेकिन अगर तुम कहते हो चढ़ाया तो क्यों चढ़ाएगा? उसको हिंदुओं का वोट थोड़ी लेना है तुम्हारी तरह। क्यों चढ़ाएगा? वो तो नहीं चढ़ाएगा। अकबर ने पहाड़ों में, उन्हीं पहाड़ों में अकबर की सेना गई थी। हाँ। और वहां के मंदिर में गाय के मीट फेंकी थी और फिर वहां पे रण हुआ था। हाँ। जबरदस्त रण हुआ था और इनको, अकबर की सेना को पहाड़ियों ने भगाया था। मैं उस जगह का नाम भूल रहा हूँ, एन से स्टार्ट है वो जगह का नाम। तो ये भारतीयता के शत्रु हैं। आप सोचें कि ये हमारे बहुत करीबी हैं? नहीं। अगर तुम इनकी पूजा करते हो और इनकी स्मृतियों को आज यहाँ जिंदा रखते हो तो तुम विनाशकों के उपासक हो। और विनाशकों का उपासक कोई बुद्धिमान नहीं होता, मूर्ख होता है। सही बात। जिसने तुम्हारे बाप को मारा तुम उससे गले लग जाओ, ये कितनी मूर्खता की बात है। जिसने राजा सुहेल देव को मारा, हमने उसको संत बना करके बहराइच में गाजी बाबा कह करके संबोधित किया। सुहेल देव हमारे पूर्वज थे। सही बात है। सुहेल देव ने उसको मार दिया।
राजा सुहेल देव ने उसको मारा क्योंकि वो भारत में आकर के बहराइच के पास डेरा लगा करके यहाँ के निवासियों को मार रहा था, महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहा था, मंदिरों में तोड़ रहा था, उनका धन लूट रहा था, खेतों में आग लगा रहा था। तो सुहेल देव ने कहा कि इससे लड़ना है, नहीं तो ये हमारे घर पे आके कब्जा कर लेगा। सुहेल देव ने उनको मारा जी, और मार करके उसकी हत्या कर दी, मृत्यु कर दी, हरा दिया युद्ध में। अब वहां क्या हुआ, उसको संत बना करके गाजी बाबा की मजार बन गई। अब गाजी बाबा की मजार में कौन जाता है? हिंदू जाते हैं, मुसलमानों में तो हराम है। हाँ, कुरान कहती है कि भाई मजार नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई मजार हो तो उसे तोड़ देना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हुवा अशहदु अन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु। जो दिन में 5 बार मस्जिदों से ये आवाज लगाते हो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है, वो मजार बना रहे हैं उसको पूजने के लिए नहीं। वहां तो 90% हिंदू जाता है, 10% जो भटका हुआ मुसलमान है, जो अपने सिद्धांत को नहीं जानता, वो गलती से चला जाता हो तो चला जाता हो, नहीं तो मजारों का उनके यहाँ तो प्रावधान नहीं है। जब वो इबादत करने योग्य किसी को मान ही नहीं रहा है और मोहम्मद के सिवा किसी को रसूल मैसेंजर मान ही नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या गाजी बाबा और क्या मोइनुद्दीन चिश्ती, उसके लिए तो वो पत्थर है। तो ऐसी चीजों की आवश्यकता ही क्या है भारत में? भारत में महाराणा प्रताप का स्मारक बनेगा, पृथ्वीराज चौहान का बनेगा, मोइनुद्दीन चिश्ती का नहीं बनेगा, जिसने मुखबरी करके महाराणा पृथ्वीराज चौहान को मरवाया, उसका बनाएंगे हम? नहीं। मैं तो पुष्कर सिंह धामी का आभार करूंगा कि उन्होंने सारी उत्तराखंड की कब्रें और मजारें तोड़ दी, और आश्चर्य की बात, एक भी मजार के नीचे से एक भी कंकाल नहीं निकला। कोई भरोसा ही नहीं है, किसी की भी मजार बना देते। यहाँ यूपी में गाजियाबाद वाली साइड में एक 16 फुटी मजार है, 16 फुटी मजार। मेरे को ये बताओ 16 फुट का इंसान पैदा कब हुआ? एक है और सहारनपुर में 9 गजा पीर। 9 गजा पीर, 9 गजा, बताओ 9 गज कितना लंबा होगा? ये मूर्खता है। एक बार मेरा कोई रिश्तेदार, हम लोग उधर से गाड़ी से गुजर रहे थे, तो उसने कहा कि 9 गजा पीर है, बहुत मान्यता है, मैं जरा प्रसाद चढ़ा लूं। तो वो अंदर गए प्रसाद चढ़ाने, मैं नहीं गया। उन्होंने मुझसे कहा चलो चलो, मैंने बोला नहीं भाई मुझे माफ करो, मैं नहीं जाता। तुम्हें मैं रोक रहा हूं, तुम रुक नहीं रहे, तो तुम्हारे आग्रह को मैं क्यों स्वीकार करूं जब तुम मेरा आग्रह स्वीकार नहीं कर रहे। वो अंदर गया, प्रसाद चढ़ा के आ गया, और फिर उसके बाद बाहर आया, फिर हम चलने लगे, मुझे प्रसाद देने लगे। मैंने कहा माफ करो, मैं नहीं खाता, ये मुर्दे पे चढ़ा हुआ प्रसाद मैंने नहीं खाया। फिर मैं उनसे चर्चा करने लगा कि बताओ क्या जरूरत है, तुम मंदिरों में जाके पूजा करो ना, अगर करनी है तो तुम इसमें माथा क्यों रगड़ते हो? जिनको कीड़े खा गए उनको उनसे मांगे पूत, दादू दुनिया बावरी, कब्रे पूजे ऊत, कब्रे पूजने की जरूरत क्या है? तो उसने बोला नहीं नहीं, वो कट्टर मुसलमान थोड़ी हैं, अंदर मंदिर भी तो है, वहां मंदिर की भी पूजा होती है। मैंने बोला मकबरे में, कब्र में, कब्रिस्तान में, मजार में मंदिर नहीं है, मंदिर में मजार बनाई गई है। और ये बात सच है। वो मंदिर था, उसके भीतर एक स्थान कब्जा करके मजार बना दी, ताकि जितने भी हिंदू आए वो यहाँ भी पैसा टेकें, यहाँ भी माथा टेकें, यहाँ भी दान पेटी में पैसा डालें, और उसी पैसे को एकत्रित करके हम इनके ऊपर जिहाद करें, इन पर जास्ती करें, इनकी ताक में बैठें, इनको घात करें, इनको मारें, क्योंकि कुरान इस बात का आदेश देती है। जी, तो गौतम जी, हमने ये चर्चा करी और बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस के बारे में बात करी जो आज के भारत में विद्यमान हैं, और हम ही लोग या आम जनता उन चीज़ों को अपने हृदय में संजो के बैठी हुई है कि ये सब तो हो ही रहा है। आपने उन पे बहुत क्लैरिटी डाली। आशा करते हैं कि लोग उनसे सबक लेके उन चीज़ों को भुलाएंगे और एक नया प्रारंभ करेंगे। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। मैं तो एक सिद्धांत मानता हूँ, सच जो है उसको सच मान लो, और असत्य जो है अगर जीवन में है भी तो कोई दोष नहीं है, गलती के कारण हो सकता है, अविद्या के कारण हो सकता है, अंधकार के कारण हो सकता है, उसको छोड़ो और आगे बढ़ जाओ। जी, जब तक सत्य नहीं पता था और असत्य सिद्धांत पर चल रहे थे, वो एक कोई उसमें त्रुटि नहीं है, वो आपका दोष नहीं है, आपको पता नहीं था, कोई बात नहीं। लेकिन अब जब पता चल गया है तो सत्य को स्वीकार करो और आगे बढ़ जाओ। जी, तो इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और अगले एपिसोड में किसी अन्य पर्सनालिटी के साथ आपके साथ अवश्य आएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर का पॉडकास्ट चैनल। धन्यवाद। राम राम।